महाभारत के पहले आप लोगों को पता है कि मैं 15 फिल्मों का हीरो था। 8 डब्बे अभी भी पड़े हुए हैं जो रिलीज नहीं हो पाए, बिकॉज ये 4 फिल्में जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, 6-7 हफ्ते में हट गई। कि एक कैरेक्टर है जो आता इधर से आता है, कभी इधर से आता है, कभी छत पे, और फिर सडनली गायब हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे इधर से आया था चला गया। तो उस वक्त तो आकाश नाम था, जाबाज। फ्यूचर में अगर कभी माइंड में आए इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए, सोचते हैं आप कि ये दोबारा बनाओगे आप कभी? मैं अगर मुझे मौका दे तो मैं इसके ऊपर 1000 एपिसोड और बना सकता। एक बहन जी आके मेरे सामने खड़ी हो गया ऐसे शूटिंग के दौरान। मैंने कहा बहन जी बोलिए क्या बात है? नहीं सिर्फ बहुत शुक्रिया। मैंने कहा बोलिए तुझे। बोला मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, अब 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। शाहरुख खान का मैं बाप बन गया। अच्छा। करिश्मा कपूर का बाप बन गया। सो मेरी इमेज पितामह की इतनी स्ट्रांग हो गई थी। मैंने आप आशीर्वाद दीजिए। बोला नहीं तब मैं पितामह छो हमारी बहुत मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भाव। क्या देखो मुकेश जी को देखो 3 मिनट से खड़े हैं और उतरते हो तुम साले अभी 2 मिनट भी नहीं हो। सर शक्तिमान तो सुपरमैन ने कॉपी किया। मैं उनको लिख के कई बार लिखा, मैंने कहा सुपरमैन ने हनुमान से गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली जिला समथिंग इतना बोलता है वो। अब ग्राम गुटिंडा राइटर की अपना खुद का गांव था। अच्छा। किसी को पूछे बगैर साले ने अपना नाम डाल दिया और ग्राम गुटिंडा वो फेमस हो गया कि गंगाधर यहाँ का है। पहला एपिसोड हमको 21 दिन लगे बनाने। 21 दिन। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है सर शक्तिमान में? अंधेरा का आज भी वो ऐसे करते हैं, अपनी आंखों के सामने ऐसे करते हैं। उसके इंटरव्यू भी देखता हूँ तो वहाँ भी ऐसे ही करते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ जब शक्तिमान सर बंद हुआ था ना, मतलब इट वाज समथिंग लाइक दैट कि मैं मतलब एज अ व्यूअर बोल लो उस टाइम पे ऐसे होता था जैसे ना वो दिन आया ही नहीं हफ्ते में। बहुत बड़ा इशू बन गया था ये। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ शक्तिमान, सेकेंड ईयर ऑफ शक्तिमान, ये खबरें हर 15 दिन छपने लगी थी जी। एक बच्ची ने कर्नाटक में दूसरे पर घासलेट जल का शक्तिमान बचाने आएगा, शक्तिमान नहीं आया। किसी ने कहा कि किसी ने एक को तीर मारा उसकी आंख में लगी तो शक्तिमान। ये इतना बन गया था कि हमको दूरदर्शन हटाना चाहता। इन हाई कोर्ट इन दिल्ली अरुण जेटली माय लॉयर, ये बहुत बड़ी बात बन गई थी उस जमाने में। दूरदर्शन को ये लेटर जाने लगे कि एक बच्चा इधर जंप मार रहा है, एक उधर मार रहा है। मेरे को डाउट हुआ गड़बड़ है कुछ। वो बच्चे को पूछा कि तूने आग लगाई थी? बोला शक्तिमान को मला माहितीच नहीं। लड़के को शक्तिमान का मालूम ही नहीं था। सी अगर आप मेरे को पूछो ना कि शक्तिमान आज 10 गुना ज्यादा आवश्यकता है बच्चों की थी। पिछले 4 साल से पूरा देश बोल रहा है शक्तिमान कब आए। कोई भी बड़ा एक्टर शक्तिमान नहीं बन सकता, चाहे शाहरुख हो चाहे, सबके अपने इमेजेस है। ये आदमी चाहिए जो बिना इमेज का हो, जैसे मैं था उस जमाने में, मेरा कोई इमेज नहीं था। बट इनफैक्ट अल्लू अर्जुन के बारे में मैं बोल गया था जो अभी पुष्पा के बाद में, ये शक्तिमान में एनर्जी है इसको। तो लोगों ने कहा ये बनेगा, मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड आपके साथ लेकर आया हूँ, एक नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत जुड़ी हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी बचपन में रोज़ उनको वेट किया होगा कि आज कल परसों कब इनका नया एपिसोड आएगा। और इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा अपने जो बलबूते के ऊपर इतना कुछ हासिल किया है, इतनी अच्छी चीज़ें की हैं, समाज के लिए इतनी अच्छी चीज़ें की हैं कि आप भी जब इनको देखेंगे इस एपिसोड में आप भी कहेंगे कि हाँ, हम लोगों ने भी अपने बचपन में इनका बहुत बड़ा रोल देखा है अपने बचपन में। आज मेरे साथ हैं इंडिया के पहले सुपर हीरो मिस्टर मुकेश खन्ना जी। आइए उनका स्वागत करते हैं अपने एपिसोड पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। माय प्लेजर, नाइस टू बी। देखते हैं आप एक एस्ट्रोलॉजर है और एस्ट्रोलॉजर बनकर आप शक्तिमान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या बोलते हैं मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। सर जैसे अभी बात हो रही थी हमारी ऑफ द स्क्रीन आपके एक सुपर हिट सीरियल के बारे में, जहाँ से आप फर्स्ट सुपर हीरो का आपको एक टैग मिला है इंडिया में। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम कुछ डिस्कशन कर पाएँ। करिए, बहुत हॉट टॉपिक है जी। मेरा भी बचपन सर उसी से निकला है। मैं भी 10 जनरेशन बड़ी हुई है। 10 साढ़े 10 साल का था जब शक्तिमान हम देखते थे टीवी पे, वेट रहती थी 10 साढ़े 10 साल का। तो सबसे पहली चीज़ तो सर एक कि एकदम से शक्तिमान का ख्याल कैसे आया दिमाग में कि शक्तिमान शुरू करना चाहिए? देखिए लंबी कहानी है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं महाभारत के पहले आप लोगों को पता है कि मैं 15 फिल्मों का हीरो था। मतलब जिसको पता है, जिसको पता नहीं है, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, ये महाभारत के पहले की मेरी फिल्म है जहाँ पर मैं हीरो था। 8 डब्बे अभी भी पड़े हुए हैं जो रिलीज नहीं हो पाए, बिकॉज ये 4 फिल्में जो हैं वो
प्रॉपर नहीं हुई, 6-7 हफ्ते में हट गई। जी तो दर्द दिल राजश्री की फिल्म थी, और उस दौरान मेरा डायरेक्टर जो दिनकर जानी, जिन्होंने डायरेक्ट किया शक्तिमान, वो मेरे साथ चलते थे शूटिंग में। ओके और वहाँ बातों बातों में राज बाबू जो उनके हेड हैं राजश्री वालों के, जी बिकॉज वो फिल्म, राजश्री की फिल्म बनती है 6 महीने में मोस्टली, पर वो कुछ कारणवश 2 साल खिंच गई। और उस दौरान हम लोग शूटिंग के दौरान पे वो राज बाबू को एक आइडिया सुनाई थी कि एक कैरेक्टर है जो आता है इधर से आता, इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी छत पे, और फिर सडनली गायब हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे इधर से आया था, उधर से आया था, चला गया। उसका नाम भी आकाश रख दिया था। आकाश हाँ, जी और जैसे वो दिलीप कुमार जैसे आज़ाद फिल्म में अगर आप देखो तो छत पे खड़े हो जाते थे स्टाइल मार के, जी समथिंग ऑन दैट। और वो आइडिया सुपर हीरो करके हमने सुनाई राज बाबू को, दिनकर जानी ने। राज बाबू ऐसे रख के बात करते थे, अच्छी आइडिया, बना सकते हैं इसके बाद। लेकिन सब बनी नहीं। 2 साल उनको पसंद आए, उनके फादर ताराचंद बड़जात्या जी थे, जी बड़ी उम्र के थे, उनको शायद क्लिक नहीं हुआ होगा, वो ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद समझ लीजिए महाभारत आई, महाभारत चली गई, और दूरदर्शन वालों ने मेरे को अब कहा कि कुछ बनाते हैं आपके साथ। अच्छा डायरेक्ट अप्रोच उनकी तरफ से डायरेक्ट मतलब मेरे तो रेपुटेशन तो हो गया था ना, जी जी विश्व पितामह शक्ति, जी और इतनी हॉट हिट, ऊपर से चंद्रकांता कर चुका था मैं, जी तो उनके गुड बुक्स में था, तो बातों बातों में निकली होगी। और मुझे याद है मैंने वो अपना उनको एक पैंथर करके एक सब्जेक्ट दिया था, ओके जो एक डिटेक्टिव है, और वो पूरे का पूरा हमने उसमें काफ़ी कुछ ड्रामा किया था, और वो हमने तैयार करके देने वाले थे पैंथर। और जबकि पता लगा कि बीच में भाग गया वो राइटर, बीच में भाग गए, चिकन आउट हो गया उसने, ओके बिफोर आई कुड सबमिट टू दूरदर्शन। ओके टाइम लिमिट भी थी मेरे को, और सडनली वो चिकन आउट हो गया, और मेरे पर सिर पे था कि दूरदर्शन को देना है कुछ। ओके तो मैंने जानी को कहा, मैंने कहा जानी अब क्या करें, देना तो है उनको, लोग मांग रहे हैं, कर रहे हैं। जी मैंने कहा चलो वो करते हैं जो हमने राज बाबू को कहा था, सुपर हीरो जो का। आइडिया दिमाग में हाँ, चल रहा था वो आइडिया था। जी तो he said, नहीं नहीं मुकेश, वो सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ओके वो कॉस्टली, मतलब उसके दिमाग में था। वो ऑब्वियसली तीसरा चौथा समझ में आता है। मैंने कहा चलना, कूद जाते हैं, देखते हैं किसको। और फिर मैं वो सब्जेक्ट लेकर गया, और आया था पूरा उसमें। फिर हमने योगा का कुंडलिनी शक्ति डाली, पतंजलि योगा से कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन निकाला, पंचभूतों में से उसकी ड्रेस और उसकी बूट, उसके उसकी ये एडिशनली सर जो ये चीज़ सब। हाँ कुंडलिनी जो आपने इसमें जो ऐड की, हाँ जो 7 चक्रास ऐड किया आपने, या हाँ मेडिटेशन इसमें ऐड हाँ। किया, उसमें मुझे याद है उसमें ऑरा भी बहुत बार दिखाया गया है, और दिखाया था, उसके चारों तरफ बन जाता है। चारों तरफ बन जाता है। ये सब आइडियाज़ कहाँ से ऐड नहीं, ये बनते बनते बनी। फिर जब हम लोग बैठ गए कि यही करना है, वो तो उस वक्त तो आकाश नाम था, जाबाज, जी 2-4 नाम होने शुरू कर दिए। फिर राइटर के साथ दिमाग में करते करते जानी का और डायरेक्टर का है कि इसके अंदर हम लोग योगिक सुपर हीरो कर देते हैं। तो बुक पढ़ी गई, जो कुंडलिनी जागरण की बुक है, यहाँ भी पड़ी हुई है, जी कुंडलिनी जागरण। वो जी बुक लाई, उसमें से समझा गया कि 7 चक्र होते हैं आदमी जब रेस करता है। और वो मुझे याद है कि वो सबको पसंद आया कि एक आदमी जो है वो एक डरपोक आदमी है, उसको 14 साल की ट्रेनिंग होती है, और वो अपनी कुंडलिनी जागृत करके जी संस्कार का सबसे बड़ा फास्ट स्ट्रांग बन जाता है। आपने जो बात की ना कैसे रेज की, तो हमको उस वक्त नई चीज़ थी। तो मेरे को याद है, मैं मेरे दिमाग में एक रामेश्वर ठाकुर होते थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, जी इंदिरा जी का टाइम था मेरा। मैं उनके पास गया, ये दूरदर्शन पे कहीं इश्यू ना हो जाए बोलने के लिए। उसने जब इस बात सुनी जी कि ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ कुंडलिनी, बोला अरे ये तो पतंजलि का है, ये तो पतंजलि अंदर जाके किताब लेकर आए, पतंजलि ऋषि की, इसमें है अतिमानस का कंसेप्ट। अच्छा मैंने वो कहा ऑलरेडी रीड कर रहे थे उस चीज़ ये ऑलरेडी पतंजलि जो ऋषि हमारे, जिन्होंने को ओके योगा के अष्ट योगा, अष्टांग योगा बनाया है, यम नियम जी आसन जी प्राणायाम वगैरह, उसके अंदर ये कुंडलिनी के बारे में है सब कुछ कि जी ध्यान में होता क्या है। ध्यान में आप अपनी कुंडलिनी को जगाते हैं, ऊपर जाते हैं। बिल्कुल तो मैंने कहा कि ये तो ठीक। मैंने कहा मैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाके मिलो, एक ऋषि, एक साधु बैठे हुए हैं, कटरा से आते हैं, वो 6 महीने कटरा रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। और अच्छा वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु हैं, उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे, याद है आपको, अच्छा जी योगा सिखा। जी तो मैंने कहा उसको छोड़िए आप, मेरे को दूरदर्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बोला ये तुम मिल लो, वो आए हुए हैं। मैं गया तो वो 90 साल के बैठे हुए थे, ऐसे पूरे जी वज्रासन में बातें कर रहे थे। जी तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये कुंडलिनी हम करने जा रहे हैं, ये है ना, कहीं कोई लोग हमको ये नहीं बोले कि आप कहाँ से उठा के लाए। बोला हाँ हाँ मुकेश है,
हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है। थोड़ा बहुत ज्ञान दिया उन्होंने मेरे को, जी। बोला तुम लोगों को योगा सिखाना शुरू करो। ओके। तो जो देवेंद्र ब्रह्मचारी के, मैंने कहा मैं गुरुजी स्वामी जी मैं योगा सिखाऊंगा, बच्चे भाग जाएंगे, पहले दोस्त बनाना चाहिए। दैट्स हाउ द होल कंसेप्ट केम एंड इट बिकेम सो बिग हिट। Right. पहला एपिसोड से शक्तिमान उठ गया, बिल्कुल सही सर। और मुझे याद है सर कि बच्चों का क्रेज़ बिल्कुल अलग लेवल का था। बहुत बड़े लेवल का। और बहुत लोग आज भी खैर बहुत कुछ कर रहे हैं आपकी वीडियोस पर, या अरे ड्रेसेस आज भी बिक रही कमाल हैं। के तो लोगों का घर आज एआई भी मिल चल गया रहा तो साले वो लड़की भी ड्रेस पहन के शक्तिमान बन के हाँ, बिल्कुल, मैंने भी बदमाशी कर रही है। मैंने भी कई बार मुझे बोलते हैं सर इसको आप इसको हटाइए। मैंने अपने आप भी बोला, मैंने कहा करो यार। बोलता नहीं सर ये एआई क्रिएटेड है। मैंने कहा तू भी क्रिएटेड है, पर उसकी हिम्मत कैसी है? जी। उसको उसको पिए वाला पियक्कड़ पति चाहिए, ऐसे करके आगे बोलती है वो। तो इट हैज बिकम बिल्कुल। लाइक अ, बट प्रॉब्लम है कि शक्तिमान में फिल्म नहीं ला पा रहा हूँ, तो इसीलिए चल रहा है मामला इनके पास जितना कुछ है। अगर अगर कभी सर फ्यूचर में अगर कभी माइंड में आए इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए, तो सोचते हैं आप कि ये दोबारा बनाओगे आप कभी? नहीं, सेकंड पार्ट तो छोड़िए, पहला पार्ट ही नहीं बना ना हमारा। जो शक्तिमान 400 एपिसोड बने हैं वहाँ दूरदर्शन में, कहानी बाकायदा, मतलब मैं अगर मुझे मौका दे तो मैं इसके ऊपर 1000 एपिसोड और बना सकता हूँ। इट इज 1000 और? इट इज सो पोटेंट अ स्टोरी। राइट। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ पाप और सत्य और असत्य और के बीच का झगड़ा है। किल्विश अंधेरा कायम रहे और यहाँ पर शक्तिमान जो है रोशनी का, उजाला का, सुजानशियों का। वो उसके अंदर अगर मैं आज करूं तो विलन बदलते सिर्फ। जी। आज का विलन अगर मैं लगूं कि उसमें किल्विश था तो इसमें मोबाइल फोन पहला विलन बन जाएगा। जी। या तो शक्तिमान ने सिखाया है बच्चों, आपने भी बिल्कुल देखा सही, उस टाइम बिल्कुल सही। छोटी छोटी मगर मोटी बात। तो सब्जेक्ट बहुत है करने को। सर मुझे याद है मेरे ना फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे दूध नहीं पीते थे ना, आपने मेरे ख्याल से मैसेज देना शुरू किया था उसमें लास्ट में, दूध एक दूध पिया करो, यस। दूध पिया करो, तो वो शुरू हो गया था काम, मैं भी नहीं पीता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में जैसे आपको याद रह जाती हैं कि आप ऐसे थे या ऐसे थे। फिर एक कोई एक सीरियल ऐसा होता है या कोई ऐसा एक एक्टर होता है जो आपके दिमाग में बस जाता है हमेशा। तो मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरी है, मेरे ख्याल से सबकी होंगी शायद। आपने जो बात की ना दूध पीने की, उसमें भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बना था। आई जी। थिंक दैट गेव अस द रीजन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। राइट। एक बहन जी आके मेरे सामने खड़ी हो गया ऐसे शूटिंग के दौरान, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बहन जी बोलिए क्या बात है? नहीं सिर्फ बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा बोलिए तो सही। बोला मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, जी। उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था, राइट। अब 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। जी। Then I realized the potential of this man, Shaktiman, the superhero, passing good messages. मुझे And then सर- we became more responsible. मुझे ये लगता है सर कि सुपर हीरो देखो इंडिया से बाहर के भी बहुत सारे बहुत famous Avengers Marvels भरे भी पड़े। हैं, बट जो चीज़ आपने जोड़ दी थी ना साथ में, आध्यात्म, वो चीज़ कहीं नहीं। वो कहीं नहीं। और लोगों ने ट्रस्ट ना एक फैमिली मेंबर की तरह किया है कि हमारे घर में किसी ने कहा है इस चीज़ के बारे में। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा इंडिया में जिसके ऊपर इतना फेथ किसी पे किया। अरे माँ बाप कहते थे बच्चों को, अरे चल तेरा तेरा सुपर शक्तिमान आ रहा है। कोई माँ बाप बच्चे को टीवी देखती क्या दिन भर टाइम पास, बुलाती थी देख तेरा शक्तिमान का टाइम हो गया। बिकॉज उनको लगा, कारण मैंने सोचने की कोशिश की, मेरे को ये लगा जो हम नहीं सिखा पा रहे बच्चों को शक्तिमान सिखाता है। राइट। दैट्स व्हाई द रीजन दे एक्सेप्टेड इट वेरी वेल। राइट। अच्छा सर, जो भीष्म पितामह वाला जो कैरेक्टर था, उसके बाद एकदम से शफल सुपर हीरो में कुछ बट रेस का नहीं लगा उसके आपको? उसके पीछे भी कहानी देखिए। 88 89 में शक्तिमान महाभारत का 88 89 88। 88 89 जी। 97 में शक्तिमान आई। जी। मैटर ऑफ 13 सितंबर। 7 या उस चक्कर में जब मेरा इमेज इतना स्ट्रांग हो गया, ऑफकोर्स मैंने महाभारत के बाद फिल्में करनी शुरू कर दी थी। ये सारी फिल्में जो वक्त के अपना ये सब जो सौगंध, सौदागर, तहलका, बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। लेकिन फ़र्क इतना हुआ कि मैं सडनली मैं बन गया मैं पहले 15 फिल्मों में हीरो था महाभारत के पहले, अब मैं बन गया बाप। फिरोज खान तक का बाप बन गया मैं, यलगार के। अच्छा। शाहरुख खान का मैं बाप बन गया। अच्छा। करिश्मा कपूर का बाप बन गया। सो मेरी इमेज पितामह की इतनी स्ट्रांग हो गई थी। पहली फिल्म अक्षय की सौगंध, जिसमें मैं उसका ससुर बनता हूँ, तो मेरे को चोपड़ा साहब ने, याद है हम उनके ऑफिस में बैठे थे, मुकेश तुम यू वोंट बी एबल टू ब्रेक द इमेज ऑफ पितामह। मेरा डायरेक्टर भी साथ में था। मैंने कहा कोशिश करेंगे, और वो कोशिश फिर कामयाब हुई। 10 साल के बाद शक्तिमान चैलेंज लिया आपने। हाँ बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो इमेज टूटी नहीं। पितामह पीछे पीछे चलते हैं। आज मेरे पास 2 इमेज चलती है एक साथ में। जी।
एक फैमिली आती है और सामने ऐसे करके बैठी हाथ, वो ऐसे करके आती है मदर, मैंने आप आशीर्वाद दीजिए, बोले नहीं तमें ते पितामह छो हमारी बहू छो, मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती भाव। और उसी जी। बीच में एक लड़का होता है छोटा सा, वो मेरे कपड़े पर ये कहता है, ए उड़ के दिखाओ, and I have to be with both of them। राइट, राइट, तो राइट। टूटा इमेज, लेकिन टूटा नहीं, साथ में दो। और किसी एक्टर के पास मैं नहीं समझता, माफ करना, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, भगवान की जी। कृपा है, मुझे दो इमेज मिले, आई बड़ों के एग्री, पितामह, छोटों के शक्तिमान। आई एग्री सर, आई एग्री, बिल्कुल। और आप ड्रेस की बात कर रहे थे उसके अंदर, जी। आप कुछ ड्रेस के बारे में पूछना चाहते थे। मुझे वही सोच रहा था मैं कि मतलब चलो अभी तो मैं ये बोलूँ कि मैं अभी एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो मुझे चीज़ें समझ अब समझ आनी में शुरू आ हो गई। तब तो ये चीज़ होती थी कि ये ड्रेस लेनी है एक बार, हाँ, ये बिकती सुपर थी, हीरो है, मिलती थी उस टाइम पे। बिकती थी। अभी भी सर, अभी भी बहुत क्रेज है अभी उस भी चीज़ का, हमने अभी भी। मर्चेंडाइजिंग शुरू किया हमने। अच्छा किया आपने? हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया। मेरी बेटी है, मैं उसको भी डेफिनेटली लेकर दूंगा। मेरा, और तो छोड़िए, उस वक्त एक 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 जी, आयरॉनिकली बन गई थी, जी, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आया था, जी। शक्तिमान कॉस्ट्यूम रिप्लेसेस क्लासनिको इन जम्मू कश्मीर। मैंने कहा क्या पढ़ा, तो मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर में उस जमाने में गिफ्ट बच्चे को, जी। क्लासनिको गव होती थी रशियन की, वो देते थे, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, राइट, मेरे को गन चाहिए। राइट। बोलते हैं सडनली ये शक्तिमान की कॉस्ट्यूम आ गई, तो डल लेक में पूरे के पूरे श्रीनगर से लेकर लाइन में स्टोर में शक्तिमान की कॉस्ट्यूम बिक रही है। एग्जैक्टली। बट फर्क सिर्फ एक था, वो हंसने वाला फर्क है, जी। कि कॉस्ट्यूम मरून कलर की नहीं, ग्रीन कलर की। ओह। अच्छा, बट एरिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने बट वही, उनका धर्म, बट इट उनको वाज। उनको ग्रीन। सो ड्रेस, देखिए देखिए, ये ड्रेस भी बनते बनते बनी है। कुछ स्पेशल मोटिव था कि या ऐसी ही होनी या चाहिए? मतलब हमने किसी आपने डिजाइन? ड्रेस डिजाइनर को पकड़ा था, ओके। और उससे, और डायरेक्टर और राइटर ने सब बैठ के काफी कुछ सोचा, जी, तो ये बनते बनते बनी, ऐਵੇਂ नहीं बन गई। मतलब ये जो अगर आपको स्टोरी मालूम हो तो, पंचभूतों से ये ड्रेस मिलती है। जी, पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम जो है वो जल से मिलती है, जल, मरून कलर की ड्रेस जो पूरी, वायु से अपना, और ये सूरज से यहाँ पर चक्र मिलता है, जी, जल से ये पृथ्वी से शूज मिलते हैं, जी। पवन से उसको यहाँ पर बेल्ट मिलता है, बेल्ट मिलती है। जी, और स्पेस, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ, नभ से उसके यहाँ पर एक वो आर्नेट जो उसका वो रहता है। जी। सो इट वाज अ दिव्य ड्रेस। राइट। आपने देखा होगा वो बोलता है, चलो अपने आप को डिवाइड करो, जी, वो अग्नि में कूद जाता है, फिर पंच वो निकलते हैं, एक जाके पृथ्वी में कहता है, पृथ्वी ड्रेस देती है, जी, प्रतीक के रूप में स्वीकार करो। जी, फिर वो पानी में गए तो वहां से निकल के ड्रेस जी। आई, प्रतीक के रूप में स्वीकार करो। बिल्कुल। 5 शक्तिमान बनते हैं, पृथ्वी से शूज, और एक सूरज से जी, आके फट, ये स्वीकार करो। एंड देन पांचों पांचों मिलकर बाहर निकलते हैं अग्निकुंड से, और शक्तिमान बने। बिल्कुल। और वो कलर क्यों, आपने भी पूछा था कि कलर क्यों यूज किया, देखिए मरून कलर। ये जो कलर जो है वेलोर का कलर है, जो ये मरून कलर जो है वो वेलोर का, फाइट का कलर, ठीक और है। गोल्डन कलर प्योरिटी हम मानते हैं। जी। आप मुझे बताइए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप क्या दोगे, गोल्डन कलर है, सर मरून मेरा कलर? मेरा देखिए ओपिनियन क्या है, एस्ट्रोलॉजी में ना 3 रूलिंग मेजर प्लैनेट्स हैं जो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 3। 3 प्लैनेट्स। वन इज सन, जो राजा है। हाँ, सन आपने यहाँ पे लगाया। हाँ, देन आफ्टर जो सेकंड कलर है वो जुपिटर का कलर है, गोल्डन कलर, जो आपने मैक्सिमम सेकंड यूज यहाँ किया, यहाँ उसके यहाँ बाद ये लगाया है। थर्ड इज अ मरून कलर विच इज द मार्स, हमारी लाइफ फोर्स। विच इज मार्स का है, मार्स का लाल रंग मार्स का है, मंगल। मरून मरून कलर मंगल का। मंगल का, अच्छा। मंगल अगर ना हो हमारी बॉडी में तो इंसान की बॉडी जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, मंगल की इतनी इंपॉर्टेंस। तो ये 3 प्लैनेट जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे 3 शेर के जितनी पावर बोली गई है एस्ट्रोलॉजी में। तो हमने जाने ना जाने में सही सोचा। तीनों लिए बिल्कुल लिए, और बेस्ट किया आपने उस चीज़ को। किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था, हमारे को तो जॉब बोल रहे हैं यहाँ पर, जो चक्र गोल्ड यूज किया, जी, इसके पीछे थोड़ी स्टडी हुई थी। जी, अगर आप चक्र आपको मालूम करें तो ये आता है अनाहत चक्र, जी, ये मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र के अंदर जो होती है वो 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। जी, फिर स्वादिष्टान में जो होती है वो 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। जी। फिर यहाँ पर जो नाभि के पीछे आता है वो मणिपूरक चक्र, उसके अंदर जो होती है 12 होती है। फिर अनाहत चक्र के आपने नहीं, बहुत वहाँ पर आइडेंटिटी 10 होती है, ये 4 6 जी, 10, और यहाँ 12। तो अगर आप पंखुड़ी देखो तो 12 पंखुड़ियाँ क्या बना हुआ आपको मिलेगा। उसके बगैर जी, जी, जी। वो हमारा अनाहत आज्ञा चक्र वो हृदय का चक्र है। हृदय चक्र, जी, हार्ट चक्र। तो वो उसके हिसाब से हमने बनवाया था कि कोई 11वां 12वां 10 नहीं करने का। जब नेचर साथ देती है तो कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट अपनी बाय जगह डिफॉल्ट ले आपको लेती सही, जैसे हम बिल्कुल आज सही। भी अध्यात्म में क्या बोलते हैं, हाँ जी, जिस दिन आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, जिस दिन आपके अंदर ध्यान आना शुरू हो जाएगा,
आपको ये बाहर की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो उस वक्त आपको जो इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा वो आपको सक्सेस पे लेके जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि करेक्ट बोलेगा अंदर से आवाज निकलेगी। बिल्कुल सही। दो रास्ते तो जिंदगी में हम सब जगह मिलते हैं हमको, जी। लेफ्ट राइट। जी। हम बोलते कहाँ जाए, अरे ये अच्छा दिख रहा है, घुसते गिर जाते, बट अंदर से आ जाती है राइट से जाओ। जी। वो इंट्यूशन है, मालूम नहीं उसको, क्योंकि अंदर की आत्मा बोल रही है, हम शरीर से नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही। तो ये भी आपकी बात सही है कि जब कायनात हेल्प करती है, हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल। अच्छी बनाने के लिए किया, हमने प्रकृति के, ये आदमी प्रकृति का बना हुआ है, तो बिल्कुल हेल्प सही। भी मिली। आप मानते कि हेल्प करती है कायनात। बिल्कुल सही। जी। सर एक चीज़ उस टाइम पे, अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूं, तब तो इतने एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, क्रोमास, नहीं होता। ग्रीन स्क्रीन्स हो गई, वीएफएस हो गया, वीएफएक्स हो गया, हम्म। एडिटिंग चीज़ें हो गई, तब इतनी नहीं होती थी। बहुत नए नए नया नया और था। न बिल्कुल नया था। नया था। और ना ही मेरे ख्याल से इतने एक्सपर्ट लोग मिलते होंगे उस नहीं टाइम पे, मिलते। मैं बहुत तो चैलेंजिंग। इनफैक्ट मैं पहली बार मुझे एडिटिंग रूम में लेकर गए थे किसी यहाँ पर बांद्रा या पता नहीं अंधेरी में कहीं पर, और वो जी। लोग बैठा हुआ काम 10:30 रात को पहुंचे, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा तुम लोग ये रात भर काम करोगे? बोला हाँ। मैंने कहा रात भर तो साला वो सिर्फ वो जी। जो सिक्योरिटी गार्ड वाले काम करते तुम लोग, बोलते हमारा काम इसी टाइम पे होता है। तो पहली बार मैंने देखा कि रात रात भर कंप्यूटर के सामने बैठकर जी। एडिटिंग भी होती है। फिर स्पेशल इफेक्ट्स उस वक्त नया था। राइट। ग्रीन कर्टन के ऊपर से सब काम किया, वायर के ऊपर से हमने, मेरे को कभी कभी 3-3, 4-4 मिनट लटकना पड़ता था कभी फाइट कोई करने। ऐसी मिस हैपनिंग, कोई मिस एक्सीडेंट हो हैपनिंग गया? नहीं हुई, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरी तारीफ कर गए फाइट मास्टर। उसमें क्या होता था, मैं यहाँ पर लटका हूँ, यहाँ सामने शायद कोई किलविश का है या वो पावर का जो जैकॉल, हम लोग लड़ रहे हैं हवा में। तो इलेक्ट्रिक मैन। वो हम लोग रिहर्सल जब करते थे और करके जी। नीचे आते थे कैमरा वैमरा, तो मुझे याद है वो श्याम कौशल जो बहुत बड़ा फाइट मास्टर बन गया है, क्रिश का भी वही है, जी। वो असिस्टेंट उसका डुप्लीकेट कर रहा था। जी। तो वो उतरा, बोला तुम क्या, देखो मुकेश जी को देखो, 3 मिनट से खड़े हैं और उतरते हो तुम, साले अभी 2 मिनट भी नहीं हो कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं एंड्योरेंस था मेरे को, बिकॉज राइट। एवरीथिंग वाज ऑन द इसको हम वायरिंग बोलते हैं, जी। उसके ऊपर काम होता था। जी। आज के ज़माने में तो सब कुछ क्रोमा पे होने लगा है, राइट। पूरा ग्रीन कटर पे बाहुबली बन गई पूरी की पूरी दुनिया। उस ज़माने में हम लोग बिल्कुल। कभी कभी अंधेरी में अपना जाके चांदीवली में बहुत बड़ा ग्रीन कटर लगाते थे, पर वहाँ काम तो ये नया था, योर राइट। और जो भी जिस लोगों ने काम किया है अहेड ऑफ द टाइम किया। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि नहीं, एडिटिंग? ऐसा कुछ किसी का कोई दुर्घटना हो जावे या कोई गिर जावे, ऐसा कुछ भगवान ने जी। कुछ नहीं होने दिया। नहीं, कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई आपने शूट किया और एडिटिंग में वो चीज़ ख़राब हो गई या करप्ट हो गया, वो चीज़ मिला ही नहीं, ना, रीशूट करना पड़ा हो? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। हम लोगों को somehow हम लोगों को जी। कहीं ये इसका दिक्कत नहीं आया कहीं कि हम लोगों ने कि जैसे कभी एक पूरी फिल्म अगर आपको बताऊं, आपने बात की जी। जो गुलजार किसकी फिल्म थी, जो अपना सुनील दत्त साहब की फिल्म रेशमा और शेरा थे, पता नहीं, पूरा राजस्थान में शूट करके आए थे। ओके। और वो पता लगा कि उसमें उन्होंने गलती से वो मूछ लगानी नहीं थी, मूछ लगा दी उसने, ओह! वो फिर से पूरे शूट करके लगा कर। दोबारा शूट की सारी? ये आई थिंक इनकी संजय दत्त का था उसके अंदर, या पता नहीं, वो रूट शूट करके आया रेगिस्तान में, आके देखा तो उसने बोला यार तेरी ये मूछ नहीं थी कंटिन्यूटी के हिसाब से, तो अब वो करना पड़ा। तो करप्ट सर। वरप्ट वाली बात अभी शुरू हुई है। जी। उस जमाने में डब्बे होते थे, इतनी बड़ी बड़ी एक रीलें होती थी, फिर अभी तो कर ओके। हाई बैंड आया हमारे टाइम पे, फिर उसके बाद में हमारा बड़ा बेटा केम आया, बेटा केम को करके अभी तो सब डिजिटल बन गए। जी। अभी तो 25-25 रीटेक करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चिप होती है अंदर। उस जमाने में बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ी है टेक्निक, लेकिन समहाउ हम लोग अहेड ऑफ द टाइम थे। अब आज करना बहुत ईजी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें सर जैसे आपने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए शक्तिमान में, एक गंगाधर और एक शक्तिमान। शक्तिमान। तो वो 2 कैरेक्टर्स एकदम से ऑपोजिट हैं, एक बिल्कुल देसी स्टाइल इंसान है, एक सुपर हीरो है। वो आइडिया कहाँ से आया आपको कि 2 होने चाहिए? और नाम, इतना लंबा नाम? या कई नाम तो खैर हमने किया, बट कई बातें क्या होती है, कई लोग आज भी मुझको हम लोग लिखते हैं कमेंट्स में, जी। सर शक्तिमान तो सुपरमैन ने कॉपी किया। तो मैं उनको लिख के कई बार लिखा, मैंने कहा सुपरमैन ने हनुमान से कॉपी किया है। बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, कॉपी क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। हमारे यहाँ पर जब हमने बनाया शक्तिमान को, तो उस वक्त डिसाइड हुआ था कि ये आदमी कहाँ काम करेगा। जी। तो 2 जगह होती है, एक पुलिस डिपार्टमेंट में सब क्रिमिनल मालूम पड़ते हैं, एक प्रेस मालूम पड़ता है। सो आइदर मैं वहाँ का कांस्टेबल बन जाऊँ या वो बन जाऊँ, या प्रेस का एक फोटोग्राफर या प्रेस का रिपोर्टर बन जाऊँ। राइट। हमने चूज किया प्रेस रिपोर्टर। अब सुपरमैन में भी ऐसा कुछ था, वो काम करता है, क्लार्क कैंट काम करता है और वो लुइस लेन होती है। अब
वो करना पड़ गया, पर उसके बाद में बात निकली कि सुपरमैन से हमको दूर दिखना है। सुपरमैन का क्या करें, बिकॉज अल्टीमेटली सुपर हीरोज जो होते हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई ट्रेट तो सेम रहती है। दे हैव टू हैव एक्स्ट्रा पावर। अब Right. हमने कहा कि अभी ये सुपरमैन ऐसे उड़ता है, हाथ ऊपर किया तो जूम करके उड़ता है। तो हमने क्या किया, तो हम लोगों ने एक फिल्म आई थी जो मास्क करके एक फिल्म Yes, आती थी, yes. उसमें वो जो हीरो था वो शी करके हाँ जी, जाता था। हाँ जी, हाँ, ये देखिए मैंने। देखिए ये कॉमेडी की फिल्म बिल्कुल, थी वो। बिल्कुल। वो तो मैंने ग्रीन कहा ग्रीन ये मास्क आइडिया होता है उसके या फेस पे। ये आइडिया अच्छी है। वो खड़े खड़े जूम करता है, झुक 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 झुक। जी, तो हमने इसको यूज किया कि ये उंगली ऊपर करेगा और उसके बाद में ऊपर से एनर्जी आती है और मोमेंटम करेगा, तो मोमेंटम से राउंड राउंड करने से मोमेंटम मिलती है, उसमें उड़ जाएगा। सो राइट, दिस वाज टू चेंज, नॉट लुक लाइक सुपरमैन एट ऑल। ओके, बट बात निकली कि मरून कलर के ड्रेस से रास्ते में तो घूम नहीं सकता। जी, किलवी जैसे लोग बोलेगा "अरे, शक्तिमान देखो उधर 5वीं गली में खड़ा हुआ है।" राइट, तो देयर हैज टू हैव आइडेंटिटी, जो सुपरमैन में भी थी। जी, क्लार्क कैंट ऐसे कपड़े करता है तो अंदर से ऐसे निकलता है, उड़ता है। हम लोगों ने फिर सोचा क्या किया जाए। मुझे बताया डायरेक्टर ने कि ये क्या, तेरे को कैसा करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चल एक काम करते हैं। मैंने कहा जिंदगी में मैंने कॉमेडी की नहीं थी। ये अलग बात है कि मेरी पुरानी फिल्मों में भी मैंने कॉमेडी तो थोड़ी बहुत की है, मिरर के सामने एक्टिंग करना, शराबी ये। जी, तो बोला एक काम करें, जेरी ल्यूज की एक फिल्म आई थी, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर या पता नहीं कोई फिल्म राइट, थी। बहुत फेमस है। हाँ, वो फिल्म, उसके अंदर उसने बक टीथ लगाया था। तो मेरे को जानी ने पूछा तू लगाएगा बक टीथ? मैंने कहा चल बना के दे। बनवाया बनवाया और उसके बाद लगाया। और वो कोट भी उल्टा सुल्टा, लाल कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर येलो शर्ट, रेड टाई। के यार छोटी सी टाई, रेड ग्रीन कलर का मोजा, तो जी, चेक वाली वो। तो मैंने ऑडिशन दिया उनका। तो बड़ा कमाल है, अच्छा है बहुत। और मेरे को भी लगा कि मैं कर सकता हूँ, करके वो बन गया गंगाधर। और फिर वो गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री ग्राम कुटिंडा जी, पोस्ट त्रिकोणी जिला, ये मैं राइटर ने। यही पूछ रहा था कि इतना बड़ा नाम कैसे माइंड में आया ये सर? अभी तक इसके अंदर भी एक ट्विस्ट, इसके अंदर भी एक मजेदार मजेदार बात छुपी है। जी, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, जी, ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिकोली जिला समथिंग, क्या इतना बात है। बोलता है वो। अब ग्राम अच्छा, गुटिंडा जी, राइटर की अपना खुद का गांव था। अच्छा, किसी को पूछे बगैर साले ने अपना नाम डाल दिया उसमें, फेमस कर ग्राम दिया, गुटिंडा, वो फेमस हो गया कि गंगाधर फेमस यहाँ का है। सही बात। तो ये नाम हमारे राइटर ने लिखा था उस वक्त। गालिब गालिब हसद गोपाली गालिब था, जी, उसने लिखा था। उसने पूरा का पूरा बिगिनिंग का पंचभूतों का अंदर जाना वो करना, उसने उसने नाम भी दिया, एक फनी नाम। और कमाल का बन गया वो। पहला एपिसोड हमको 21 दिन लगे बनाने 21 दिन। अच्छा, करने को। वो सीढ़ियों पर जो शक्तिमान अपीयर होता है, गाड़ी ऊपर चढ़ती है, और वो जी, हमने मुंबई पे जाके हम लोगों ने एशियाटिक लाइब्रेरी के सीढ़ियों पे किया। ओके, फिर वो हवन का सीन, जहाँ हवन में डिवाइड करता से लेकर जी, बिल्डिंग के टॉप में खड़ा होना, फिर बैंक को लूटते से बचाना। जी, इट टुक, बट वी नेवर न्यू कि पहले इतना हिट हो जाएगा। मेरे को मालूम था कि डेफिनेटली जी, आज तक किसी ने सुपर हीरो नहीं बनाया। नहीं बना। तो पहला सुपर हीरो, इनफैक्ट मैंने जानी को जब कहा चल बनाते हैं, बोला मुकेश ये सब्जेक्ट तो पांचवा छठा होना चाहिए। मैंने अच्छा, कहा बनाते हैं यार चल। पैसे भी नहीं मेरे पास, अच्छा, मैं एक्टर। अब कोशिश करके 80 बिल्कुल, 85 लाख रुपए चाहिए थे उस वक्त। अब मेरे को ऊपर वाले ने वो भी फाइनेंसर भी दे दिया, विदाउट इंटरेस्ट का। एक आदमी इंटरेस्टिंगली उसमें राइट, अम्बू मुरारका ने मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो लेते हैं। मैंने कहा कि कितना तेरे को लगा? अरे ले हो यार, तुम शुरू करो। और एक बिल्कुल, सो कहीं ना कहीं कायनात ने हेल्प किया हेल्प आगे की, अगेन। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, जो बीच-बीच में आते थे, जैसे इलेक्ट्रिक मैन आया बीच में, ज़ॉम्बी मैन आया बीच में, कपाला आया। कपाला आया। कपाला तो मुझे क्वेश्चन भी है उसके ऊपर अच्छा एक। बोलिए। तो ये कैरेक्टर्स जो वो चीज़ें होती थी, मतलब इट वाज़ समथिंग लाइक कि ये प्री डिसाइडेड चीज़ें थी कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आएँगी, या टाइम के हिसाब से नहीं, एक्चुअली? ये बनते बनते गई। हमारा डायरेक्टर, मैं बता दूं, डायरेक्टर की तारीफ करना चाहिए, जी, करूंगा। इत्तेफाकन से मेरे साथ स्टेज में ड्रामा ही करता था। लॉ कॉलेज में लॉ किया था मैंने। वो अच्छा, दिनकर जानी ज़ांजीबार से आया मेरे ख्याल से, अफ्रीका। वहाँ बोलता है मेरे पास एक ट्रंक होती थी, ओके, ट्रंक में सारे कॉमिक्स लेके बोलता है। मैंने कहा तो इतना क्या करता था? हुँ, बोला मैं लोगों को बांटता था पढ़ने के लिए, पूरे कॉमिक्स, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, दुनिया जी, भर के जितने। वो जी, कॉमिक फ्रीक था। तो उसको कॉमिक्स के कैरेक्टर मालूम दिमाग में थे। ये तारीफ करनी पड़ी कि राइटर की, जो ब्रिजमोहन पांडे बाद में आया, हर 5वें एपिसोड के बाद विलन बदलते थे हम लोग। बिल्कुल, पहले इलेक्ट्रिक मैन आया, फिर पता लगा वो नवाब आरजू आ गया जो मेयर होता है, उसके बाद में जी, पता लगा कपाला आ गया, उसके बाद में जी, पता लगा इलेक्ट्रिक मैन के बाद में जी, एलियंस आए।
ये तारीफ करनी पड़ेगी। एवरी 5-6 एपिसोड में हमको विलन बदलते थे। बहुत बड़ा चैलेंज है। So it was not pre-decided. राइट। और कपाला का जो यहाँ पे था यंत्र टाइप था, यंत्र रखता था वो। मतलब समवेयर आई, मतलब मुझे लगता था कि इट इज श्री यंत्र ओनली, श्री तो यंत्र। वैसा दिखता है ना वो देखने में थोड़ा जो sides आजकल की बेचते हैं श्री यंत्र। तो वो चीज़ जो वो कैरेक्टर था, मैंने कहीं पे शायद मेरे ख्याल से पढ़ा है कि वो पर्सन यहाँ से नहीं थे, उसके एक्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के थे। सर उसका नाम है फकीर नबी। फकीर फकीर नबी। फकीर नबी। फकीरा बोलते हैं हम उसको। Okay. बाद में अफगानिस्तान से था। ओके। फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ का 2 साल का। वो वहाँ से फॉरेन कंट्री का स्टूडेंट बनकर इंस्टीट्यूट में हमारी बैच में आ गया था। अच्छा। फकीर नबी। वो वहाँ पर कुछ पिक्चर करता होगा अच्छा जी। ओके। इंस्टीट्यूट में। अब मेरी किस्मत में वो इतना बैठ गया कि 35 साल झेला मैंने उसको यहाँ पर, मेरे यहाँ पर। उसने बाद में एक्टर बन गया, फिर उसने मेरे प्रोडक्शन संभालता था। तो वो फकीर नबी अफगानिस्तान का एक्टर था। ओके। और उसके फादर भी ब्रिगेडियर थे, और उसने अच्छा रोल किया बहुत कपाला का। और धीरे धीरे वो मेरे ऑफिस का एक पार्ट बन गया। और वो तो ये वाज अफगानी एक्चुअली। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है सर शक्तिमान में? मतलब अगर आप किसी से दोबारा काम करना चाहें तो कौन होगा? यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टर, और बिकॉज शक्तिमान तो मैं कर चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी। गंगाधर भी मैंने किया है। जी जी जी। तो अभी मैं कहूँ कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो सरप्राइजिंगली करने के लिए तो गए, तो कितने विलन्स आकर गए हैं बाद में। इलेक्ट्रिक मैन ने भी, लेकिन वो सब ऐसे थे कि मालूम नहीं पड़े बाद में आपको रास्ते में मिलेंगे तो कौन है। तो फकीर नबी भी आपको दाढ़ी वाड़ी में नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक्टर ने जो अच्छा काम किया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो टॉम ऑल्टर है। गुरुदेव जो 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 गुरु का रोल करता है, जो बिगिनिंग में आके उसको देता है वो। जी। अमेरिकन होने के बाद भी उसकी जो इतनी हिंदी थी, वो खुद बोलता था कि मुकेश मैंने। अच्छा, वो अमेरिकन थे? अमेरिकन थे, वो यहाँ पर रहते थे मसूरी में, वहाँ हिंदी सीख गए थे और हिंदी में रख रखे उसने। तो उन्होंने जो काम किया है टॉम ऑल्टर, जी। आज भी हमको वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। जो थीम सॉन्ग है सर, और जो होता है जब आदमी को किल विश का जो था वो अंधेरा कायम रहे, अंधेरा का, ये कॉइन अंधेरा कायम रहे, राइटर को मैं क्रेडिट दूंगा, अंधेरा कायम रहेगा। ये मैं इवन सुरेंद्र पाल को भी मैं तारीफ करूंगा कि ही मेड दिस लुक वेरी पॉपुलर। अंधेरा कायम रहे, विश, आज भी वो सुरेंद्र ऐसे पाल ऐसे जी। करते हैं, अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे करते हैं। उसके इंटरव्यू भी देखता हूँ तो वहां भी ऐसे ही करते रहते हैं। ये आइडियाज सुरेंद्र पाल। देखिए मैं किलविश का रोल बता दूं, करने के लिए हमारा फर्स्ट चॉइस था अमरीश पुरी। अच्छा। मैं जानता था उनको, मेरे फैक्ट्री में एज एन इंस्पेक्टर आते थे, इनकम टैक्स वहाँ का एक्स टेक्सटाइल इंस्पेक्टर। हमारी गोरेगांव में फैक्ट्री, तो उस जमाने में वो टेक्सटाइल वो करते थे, कमिश्नर आते थे मेरे वहाँ पर, चाय वाय पीते थे। और देन ही बिकेम स्टेज एक्टर, बहुत बड़े लेवल पे, इप्टा भी देखता था उनको। अमरीश जी मेरे साथ फिर तहलका की मैंने फिल्म, जी। आपको याद होगा तहलका में। मैंने कहा यार मैं अमरीश जी को पूछता हूँ अच्छा। वो कैरेक्टर के लिए। लोगों ने कहा नहीं करेंगे, मैंने कहा कोशिश करता हूँ। पर बाद में मैं मिलूँ उसके पहले उन्होंने एक किसी टीवी में इंटरव्यू दे दिया था। उसने पूछा एंकर ने कि आप टीवी करना चाहेंगे छोटे पर्दे पे? छोटे पर्दे में? वो नहीं, वो पर्दा इतना छोटा है कि मैं उसमें समा नहीं पाऊंगा। अच्छा। विच वॉज प्रूवन रॉन्ग। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर, बिल्कुल। शाहरुख खान सब। अब वो मैंने इंटरव्यू देखा था, फिर मैंने कहा इनको पूछने का फायदा नहीं। बिल्कुल। और फिर हम सोचे किसको बताएं, और ये मिल गया मेरे को मिस्टर सुरेंद्र जी। और ये मेरे साथ कर चुका था काम जी। द्रोणाचार्य जी। महाभारत में। जी। तो सुरेंद्र पाल बोला मुकेश मैं करूँ। मैंने अच्छा तेरे को बुलाया, मैंने कहा तू करेगा? मैंने कहा अमरीश को देने वाले थे। और उसने मेहनत की बहुत, उसने गेटअप के ऊपर मेहनत, दाग कैसा लगाना, हाथ का जेस्चर करना। बिल्कुल। आज भी लोग उसको द्रोणाचार्य के नाम से नहीं जानते, किलविश तो उसको किलविश। किलविश आज भी एयरपोर्ट में जाता हूँ तो ये अंधेरा कायम रहे। बिल्कुल। वो बहुत खुश है, वो आज भी वो बोलता है कि मुकेश जी ने अमरीश पुरी के बदले मेरे जी। को लिया। जी। और अभी वो खुद क्लेम करता है। इनफैक्ट मैंने जब सेकंड टाइम मैंने हमारा हीरो शक्तिमान बनाया, जी। सेकंड पार्ट तो नहीं बोलूँगा, एक रील ये बनाई थी हमने, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म, टेली फिल्म बनाई थी, टेलीफिल्म। ओके 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 ओके। पोगो वाले ने बनवाई थी हमने। जी। उसमें सुरेंद्र पाल ने मांग के रोल लिया मेरे को, मुकेश मैं करूँगा किलविश का। मैंने कहा यार मैं तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता। बोला नहीं नहीं मैं करूँगा, एंड ही वॉज देयर इवन। तो ओके। अगर आपने मुझे पूछा था कि और कौन एक्टर जिसको जी। रिप्लेस नहीं कर सकते, वो सुरेंद्र पाल है। ओके। माहौल कैसा रहता था सर? एक तरफ आप शक्तिमान पॉजिटिव, और दूसरी तरफ सुरेंद्र पाल जी किलविश ऑन सेट।
नहीं देखो, देर इज हम लोग, मैं और सुरेंद्र पाल तो हम लोग फैमिली मेंबर बन गए थे महाभारत में ही। ओके। महाभारत में 2 साल में तो हमने पूरा 2 साल जिया है। जैसे जी। हम सुबह जाते थे, रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, फंक्शनों में साथ में जाना। तो उस टाइम सुरेंद्र पाल से तो मेरी उस वक्त भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ओके। गूफी पेंटर शकुनी से अच्छी केमिस्ट्री थी मेरी। तो महाभारत में तो हम लोग काफी क्लोज आ गए। तो पुनीत सर, दुर्योधन, वो भी। तो उस जमाने के जितने एक्टर थे, नेचुरली शक्तिमान में तो हमारे लिए कोई नयापन था नहीं। हम्म। बट इट वाज समथिंग विच वाज, देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपको जी। महाभारत में भी मालूम पड़ गया था, ये मैं शक्तिमान में भी मालूम पड़ गया था, जहां भी जाओ कि भाई ये तो पूरा वो बन गया है, पूरा आइकॉन बन गया है। राइट। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। तो सेट के ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से काम हुआ। इनफैक्ट मतलब मैंने बनाते बनाते बनाया। मैं जी। एक्टर था, कोई प्रोड्यूसर भी नहीं था। बाय डिफॉल्ट मैं प्रोड्यूसर बन गया। पैसे भी मालिक की दर से मिलते रहे। कभी कभी तो मेरे स्टाफ ने अपने पैसे डाल के एक ही दिन की शूटिंग करवाई। ओह। अरे कल शूटिंग करनी है, तो अच्छा। एक ने 5,000 डाल दिया, एक ने वो डाल दिया, एक ने वो डाल। वो जमाना था जब मैंने शक्तिमान बनाई। और शक्तिमान गेव मी 7 years। 97 शुरू हुआ, 2006 तक गया। जी। तो वो हंसते खेलते बनी, कुछ प्रॉब्लम नहीं मैं है। आपको बताऊं, जब शक्तिमान सर बंद हुआ था ना, मतलब इट वाज समथिंग लाइक दैट कि मैं मतलब एज अ व्यूअर बोल लो उस टाइम पे, हम्म। ऐसे होता था जैसे ना वो दिन आया ही नहीं हफ्ते में। हाँ, आप मिस करेंगे। मिस हो गया था बिल्कुल। आदत पड़ गई होगी। संडे मतलब एक्चुअल लोगों की आपकी कोई कहानी है शक्तिमान को लेकर? क्योंकि मुझे वो इतनी कहानियां मैंने कपाला सुनी वाला बड़ा वो अच्छा लगता है मुझे। कि वो जो यंत्र, आपको क्या इंटरेस्ट हो गया था उस समय यंत्र मंत्र इसी नहीं, और यंत्र नहीं? का नहीं था, बट वैसे बोल रहा हूँ, मैंने अभी अच्छा, उसकी आपको वो फोटो अच्छा फोटो देखी। फैसिनेटिंग लगा था वो वो बहुत कपाल? अच्छा फैसिनेटिंग क्या लगा था। बात है, उसकी आत्मा खुश होगी कि एक तो मिला हमको। और वो भी कौन? ज्योतिष। बट आपको बता दूं मैं कि जी। कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर होते गए। हाँ। मुझे याद है कि शक्तिमान जब बनती थी, तो मैंने उसके पहले मैंने कहा हमने सोचा क्यों। एक तो ये था कि हमको सेकंड टाइम मिला, एक तो मैंने देखा मेरे घर में मेरे एक छोटा सा बच्चा, वो जी। बाल्टी में जाके जियाजो टॉयज को जी। 51-52 डाल देता था। उसमें जियाजो टॉयज मिलते थे। राइट। वो बाल्टी में नहाता था और माँ उससे चिल्लाती थी, जल्दी कर, बस आई हुई है। राइट। तो मैंने कहा यार, ये तो जरा, हमारे देश में कोई सुपर हीरो नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी मेड शक्तिमान की। और लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये आइकॉन बन जाएगा इतना बड़ा। राइट। तो वो जितने भी कैरेक्टर्स जो बने हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी इतनी बनी है कि मुझे कोई ना कोई आके अपनी अपनी, सर सर आप काम देखते थे सर, किसने तो जंप मार दिया 2 माले से, किसी ने 1 माले से जंप मार दिया। आई वॉज अबाउट टू फिर मुझे डिस्कस, यू वर ऑल्सो अबाउट टू डिस्कस कि ये चीज़ भी बीच में एक बहुत उठी थी बहुत उठी कि थी। न्यूज़ पे आता था, उस पे डीडी न्यूज़ पे भी आता था हाँ। उस टाइम पे, कि बच्चों ने जब मारा यहाँ पे, शक्तिमान की तरह करने की कोशिश की, हम्म, मतलब कईयों को तो बहुत ज़्यादा सीरियस हम्म, चोट भी लगी है। नहीं, उस चीज़ों पे आके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, या सेंसर बोर्ड की तरफ से, किसी और की तरफ से कुछ नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आई? बहुत बड़ा इशू बन गया था ये। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ शक्तिमान, सेकेंड ईयर ऑफ शक्तिमान, ये खबरें हर 15 दिन छपने लगी थी जी। कि एक बच्ची ने कर्नाटक में दूसरे पर घासलेट जल का, शक्तिमान बचाने आएगा, शक्तिमान नहीं आया। किसी ने कहा कि एक को तीर मारा, उसकी आंख में लगी तो शक्तिमान। ये इतना बन गया था कि हमको दूरदर्शन हटाना चाहता था। उनके पास लेटर्स पहुंच गए कि और हमारे वही टाइम था जब हाँ, उन्होंने वही फीस टाइम फीस आई बढ़ाना शुरू फॉट किया। 6 months केस इन हाई कोर्ट इन दिल्ली। अरुण जेटली माय लॉयर। ये बहुत बड़ी बात बन गई थी उस जमाने में। अरुण बन जेटली जी। हाँ, अरुण जेटली जी मेरे लॉयर बन गए थे। मैं उस अच्छा। जमाने में मैंने उनको अप्रोच किया था। अच्छा। उसमें हुआ क्या था कि धीरे धीरे दूरदर्शन को ये लेटर जाने लगे कि एक बच्चा इधर जंप मार रहा है, एक उधर मार रहा है। मेरे को डाउट हुआ, गड़बड़ है कुछ। मैंने कहा हमने तो किसी को सिखाया नहीं कि केरोसिन डालने से आग लगती है, तो राइट। सास बहू करती है। तो कहीं ना कहीं डाउट है। मैंने एक ग्लोबल एजेंसी करके एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया था। जी। मैंने कहा जाके देखो तुम कहाँ कहाँ पर क्या होता है। और मालूम पड़ने लगा कि घटनाएं जोड़ दी जा रही थी। और रेगुलरली 15-20 दिन के बाद में एक एक केस आ रहे थे। जो तो हेटर्स थे वो कर आ रहे रहे थे। थे, तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है। और मैंने डिटेक्टिव एजेंसी हायर की। इनफैक्ट रजत शर्मा, जी। आज आप इतने बड़े जब वो बन गए हैं, तो उस जमाने में मेरे को फोन करके बताया, मुकेश तुम्हारे लिए मैंने अपने एक एक बेगूसराय में एक बच्चे को आग लगी थी। और वो चेक करने के लिए मैंने अपने जर्नलिस्ट अपने भेजा उनको। वहां जब वो वहां पहुंचे तो हमको देखकर भागने लगे। बाद में हमने उनको पकड़ा तो बाद में मालूम पड़ा वो लड़का किसी और कारण से जुड़ा था। ये वहां मालिक उन्होंने मुझे पहली बार बताया। मैं बैठा हूँ अपना आज तक के ऑफिस में। और आज तक के ऑफिस में मैं बोलता हूँ, मैं कि बोलते हैं मुकेश जी, मैं बोलता, मैंने कहा आप क्या लिखते हो? तो कि मुकेश खन्ना आजकल चक्कर लगा रहा है गलियारे में। तो
बोलते सर आपका एक और केस चला आ रहा है। मैंने कहा किधर का है? सामने टेली कंप्यूटर पे। तो बोला कि ये नासिक में लिखा है कि एक बच्चा जो है वो उसको आग लगी और वो लगा दिए, वो शक्तिमान बचाने आया। तो मैंने कहा एक मिनट, में बाहर गया, फ़ोन घुमाया अपने ग्लोबल डिटेक्टिव, मैंने कहा आप नासिक इमीडिएटली जाओ। वो गए वहां पर, मालूम पड़ा जैसे ही वो पहुंचे तो वो भागने लगा बच्चा। वो बच्चे बच्चे को पूछा कि तूने आग लगाई थी? बोलता शक्तिमान को मला माहितीच नहीं। वो लड़के को शक्तिमान का मालूम ही नहीं था। अच्छा। बोला मैं चाय बना रहा था, स्टोव फटा, मेरे ऊपर आग लगी, फिर मेरे फादर ने आके कंबल डाल दिया। अब उसको जोड़ दिया क्या, मतलब देयर वाज समबडी हु वाज मेलाइनिंग शक्तिमान, बंद करो। तो दूरदर्शन ने हमको कहा कि हम बंद करना चाहते हैं। कंप्यूटर होगा आपका कोई मुझे किसी ने बाद में कहा सर आपने गुटखा के खिलाफ बोला है, गुटखा लॉबी हो सकते हैं। मैंने 7 मिनट का सीक्वेंस डाला था, गुटखा खाओगे तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, खेल भी नहीं पाओगे। किसी ने कहा सर बिकॉज इट वॉज इवन इवन मेरे को जो तीर कमान की बात निकली, मैंने कहा तीर कमान तो रामायण में होता था, महाभारत में होता था, शक्तिमान का तीर कमान से क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली मालूम पड़ा दूरदर्शन हटाना चाहता था। मैंने केस ठोक दिया उनके ऊपर, मैंने यूएनआई के ऊपर ठोका जिसने ये सब केसेस छापे थे। मैं 5 करोड़ का केस ठोकने चाहता था। मेरे को किसी ने कहा सर 5 करोड़ का मत ठोको। मैंने क्यों? बोला स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। राइट। मैंने कहा फिर क्या करूं, 50 लाख? बोला नहीं वो भी ज्यादा है, 25 लाख। 25 लाख का मैंने दोनों पर केस ठोका। अच्छा। यूएनआई और 2 केस साथ में। ओके। अरुण जेटली जी को मैंने उनकी कैंपेनिंग की हुई थी उस जमाने में, जब जी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये बात है, हाँ मुकेश करते हैं, कॉस्टली लॉयर, बट आई वेंट टू हिज ऑफ चर्च चंबल। एक सुनने का ₹1,00,000 लेते थे। और आई उस टाइम पर? उस टाइम पे अच्छा। वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एडवोकेट। मैंने उनको कहा, उनको समझाया पूरा कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ। 6 महीने केस लड़ा। पहले ही दिन यूएनआई की तरफ से आदमी खड़ा हो गया, लॉयर, बोला सर वी टेक बैक आवर केस। ठीक है। तो जज बोलता है यू मीन यूर ऑल जो थी सब वो बोनाफाइड मिस्टेक ऑन योर पार्ट, यू एक्सेप्ट? कि हमने प्रूव किया था कि कहीं ना कहीं सबने Right. किया। तो बोला यस। तो जेटली जी खड़े हो गए, खत्म मतलब केस। तो दूसरा लॉयर दूरदर्शन का सरदार जी थे, अच्छा। उनको पूछा, बोलो नो 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 आई लाइक टू आस्क माय क्लाइंट एंड दिस थिंग। तो वो केस फिर चला। और बीच में एक और इंसिडेंट की बात बताइए कि जेटली जी ने मुझे कहा तुम्हारे पास कोई लेटर्स हैं? मैंने कहा मेरे पास तो लाख लाख लेटर। मैं बीच में मैसेज देता था, गोल गोल नहीं घूमने का। लोग कहते हैं कि शक्तिमान की वजह से गड़बड़ी होती है, मैं आपसे जानना Right. चाहता हूँ आप Right. चेन्नई में हैं, आप कहाँ भी है, शक्तिमान से आप सीख रहे हैं या रोक रहे हैं? राइट। तो दैट वाज आफ्टर दिस इंसिडेंट। इन बिटवीन द इंसिडेंट में मैंने मैसेजेस डालने शुरू कर दिए थे जब ये राइट। केस चलने और वो शुरू हुआ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ना। छोटी बड़ी बात तो सिखाने के लिए था, बट Okay. केस के जरा भी मैंने बाकायदा बिगिनिंग में 5 मिनट में मैसेज पूछता था, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ। राइट। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तेरे पास लेटर्स हैं? मैंने कहा बोला बोरे में भर के मंगा सकते हो। मैंने कहा बम्बई से मैंने मंगवाया 4 बोरे। जज आया, जाने लगा, देखा बोरे पड़े हैं, बोला व्हाट इज दिस? तो जेटली जी सेड सर इन लोगों को 10-12 लेटर दूरदर्शन पे आए थे कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, शक्तिमान क्यों चल रही है, क्या इसका क्या औचित्य है? तो वी थॉट वी मस्ट शो आवर लेटर्स ऑल्सो। जज ने स्माइल किया और अल्टीमेटली वी वन द केस। दूर शक्तिमान नॉट गिल्टी करके भी लिखा हुआ है। ओके। तो So this was something। कोई इनफैक्ट अभी किसी ने ठोक दिया बात को कि शक्तिमान को देख के मरा करते थे। अब एक बड़ी एक कहानी बनी पड़ी, जो एक मिमिक्री स्टैंडिंग कॉमेडियन ने ये बात लगी थी कि शक्तिमान, तो उसके साथ मैं भिड़ गया कि कोई बच्चा नहीं मरा। अभी रिसेंट की बात है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज नाम काम का देने का मतलब नहीं। ओके। अगर आपको मालूम नहीं है, वो एरर हो चुका केस वो, जिसके ऊपर मैंने कहा था गधे पे बिठा के उसका काला मुंह करके घुमाना चाहिए उसको। अच्छा हाँ, आपका स्टेटमेंट सुना था मैंने। तो उसने उसने कहा था कि शक्तिमान को देखकर बच्चे फटपट फटपट मरते थे। और मैंने कहा कौन मरा मेरे भाई? गॉट इट। तो इट इज समथिंग स्टिल आइकॉनिक विद द तो जब किड्स। केस सर आप जीत गए थे उस हम टाइम जीत पर, गए। शक्तिमान नॉट गिल्टी करके लिखा हुआ आया इतना, और केस जो आता ना बच्चे ने वो किया, वो इतना बड़ा आता था। रिजॉइंडर एंड में आया जब हमने केस किया शक्तिमान नॉट गिल्टी करके, जज ने 3 लोगों की वो बनाई थी कमिटी, जी। 3 जजेस की, और उनको कहा था कि आप शक्तिमान देख के बताओ कि शक्तिमान अच्छी है कि नहीं। 3 जजेस में से में एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा आदमी था। बोला मेरी मेरी लड़की ने मेरे को टीवी और वो ला के मेरे को दिया था और मैंने बैठ के वो शक्तिमान के देखे थे। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी सीरियल और बननी चाहिए। ओके। दैट वाज सो वर्डिक्ट वाज गिवन कि इस तरह की सीरियल और बननी जी। चाहिए। और एक बच्चे ने, मैंने लेटर मंगवाए थे, एक बच्चे ने कहा था कि जिसने भी जंप मारा है वो पागल होएगा।
वो पॉइंट आप कभी 0.00000% भी नहीं होगा, आप उसकी बात मत सुनिए। शक्तिमान कभी मत बंद कीजिएगा। ऐसे लेटर्स मैंने मंगवाए थे, आप बताओ कि Right. आपका नुकसान हो रहा है शक्तिमान से, तभी वही लेटर मैंने जज को वहाँ भेजे और मैंने वो सब किया। इनफैक्ट मैंने वो बिगिनिंग में 5 मिनट मेरा मैसेज आता था, और वहाँ मालाकार जी करके होते थे एक दूरदर्शन पे, वहाँ के डीडीजी। जी तो एक बार मेरे को बोले, मुकेश जी यू आर यूजिंग, हमारा केस चल रहा था, यू आर यूजिंग अवर प्लेटफॉर्म टू पास द मैसेजेस। जी। मैंने कहा बंद कर देता हूँ। 8 हफ्ते में चला चुका था ये मैसेज के साथ, और कभी मुझे लेटर बोरे भर भर के, कभी कॉल्स भी आती थी जैसे लेटर्स आते थे? कॉल्स भी। उस जमाने में वो आता था, क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड मशहूर था बहुत। पोस्ट कार्ड, पोस्ट यस। वो पोस्ट कार्ड भर भर के हमारे पास इतने। मैंने एक बार दूरदर्शन में दिखाया भी था एक एपिसोड में, देखिए ये लेटर्स भरे पड़े। सी अगर आप मेरे को पूछो ना कि शक्तिमान आज 10 गुना ज्यादा आवश्यकता है बच्चों के लिए, बिल्कुल है सर, 97 के बच्चों से। बिल्कुल है, आज के बच्चे भाग रहे हैं, आज के बच्चों को कोई एक शक्तिमान चाहिए। बिल्कुल। न माँ की सुनते, न बाप की सुनते, न बहन की सुनते, राइट, अग्रीड गुरु सर। की नहीं सुनते, गूगल की सुनते। गूगल की, वहाँ से मेरे गलत पेट है। में दर्द हो रहा है, क्या करूं? बोलता है इनो ले लो, इनो, तो इनो खाते। साहब सही पीछे बात, बात करिए फैमिली से। सही बात, सही बात है। तो दूरदर्शन चाहिए। तभी मैं सब लोग बोलते सर बाहर निकलो दूरदर्शन से, शक्तिमान से। मैंने क्यों निकलो यार? जी, आज के बच्चों को तो पकड़ के सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब उसकी सीरीज सर लॉन्च क्यों नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं? फिल्म, फिल्म के वे में हो, 3 घंटे की चाहे सर मूवी आप हो। आप शायद एस्ट्रोलॉजी में इतने इतने बिजी हैं कि आपको नहीं मालूम, पिछले 4 साल से पूरा देश बोल रहा है शक्तिमान कब आएगा। बिल्कुल सही है। वो तो मैं भी कारण ये था, मैं कारण भी ये वेट कर नहीं, रहा पर आपको मालूम नहीं है रीजन ना, कि सोनी हूँ। जी, इंटरनेशनल के साथ मेरे कोरोना के पहले 4 साल पहले करार हो चुका है कि शक्तिमान की ट्रिलॉजी ला रहे हैं, 3 फिल्में, 1 2 3 के बाद। ओह! और 150 की एक फिल्म, स्पाइडरमैन बनाने वाले हैं सोनी इंटरनेशनल। जी, वो स्टार्ट हुआ, किसी कारणवश तक वो मैंने ही अटका दिया है, क्योंकि जो रोल जिसको देना चाहते थे मैंने कहा ये शक्तिमान नहीं बन सकता, और उस चक्कर में अभी तक अटका पड़ा। आज पूरा एक एक कमेंट में लिखा रहता है, सर इसको छोड़ो ना, शक्तिमान कब आ रहा है। सो पूरा जी। वेट कर रहे हैं कि शक्तिमान, और फिल्म आ रही है बड़ी, सीरियल भी नहीं। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट पार्ट 3। वन पार्ट ट्रिलॉजी अनाउंसमेंट हो गई। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाऊँगा। प्रॉमिस। आई होप इट प्रॉमिस। कम्स फास्ट, बिकॉज ऑलरेडी जी, हमने 4 5 साल वेस्ट हो गए उसमें, ओके। इसी झगड़े के बीच में। सर आपके हिसाब से अगर आपको किसी पर्सन को आज की डेट पे अगर नॉमिनेट करना हो या चूज़ करना हो कि आपका कैरेक्टर वो प्ले करे मतलब शक्तिमान का, तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मतलब कम पढ़ते हैं कॉलम्स, और ये जी, इतनी मारामारी हो रही है। सर इसको तो खुद को शक्तिमान बनने का, इसीलिए बनने नहीं दे रहा है। एक बड़ा एक्टर है जिसको मैं रोक के बैठा हूँ कि शक्तिमान दिखता नहीं मेरे को वो आदमी चाहिए जो शक्तिमान दिखना चाहिए, बच्चों को सिखाना है। अब किसको बनाना है, मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि कोई भी बड़ा एक्टर शक्तिमान नहीं बन जी, सकता, चाहे शाहरुख हो, चाहे, सबके अपने इमेजेस है। ये आदमी चाहिए जो बिना इमेज का हो, जैसे मैं था उस जमाने में, मेरा कोई इमेज नहीं था। आज मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता, मैंने बीच में मना कर दिया है, बट कौन बनेगा मेरे को सब पूछते हैं। मैंने कहा वो बने जो खड़ा हो तो शक्तिमान दिखे, उसके चेहरे पर सौम्यता होनी चाहिए, उसके फेस के ऊपर गरिमा होनी चाहिए, और वो सुपर हीरो नहीं, सुपर टीचर है, वो बच्चों को सिखाए हैं। तो मैंने एक बार सजेस्ट भी किया था इन लोगों को, ऑल ओवर इंडिया में जी। ऑडिशन करवा दो, कौन बनेगा शक्तिमान। बेस्ट आइडिया सर। मेरे आइडिया अभी भी समझ नहीं पा रहा है, करोड़ों की पब्लिसिटी फ्री मिल जाएगी आपको, और हर बंदा शक्तिमान बनना चाहता है। मेरे पास लाइन, लेटर्स पे लेटर, सर हमको शक्तिमान बनना था, सर मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है, सोनी के हाथ में है। और अभी भी जी, हम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, हो सकता है इस बार कुछ फास्ट हो जाएगा, ओके। बट पीपल आर वेटिंग। सो मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, नहीं, नहीं, जनरली। बट इनफैक्ट अल्लू अर्जुन के बारे में मैं बोल गया था, जो अभी पुष्पा के बाद में, कि ये अच्छा। शक्तिमान में एनर्जी है इसको। तो लोगों ने कहा ये बनेगा, मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा। पर वो जो एक एक्टर जिसको मैं मना कर चुका हूँ, आज भी इतना बड़ा एक्टर हीरो होने के बाद में सुपर, मेरे को लगता है शक्तिमान के रोल में फिट नहीं बैठता। मुझे शक्ल चाहिए, मुझे एक पर्सनैलिटी चाहिए, खड़ा हो तो पृथ्वीराज चौहान दिखना चाहिए, अक्षय कुमार नहीं दिखना चाहिए। ओके, ओके। ही शुड हैव हिज गेट। वो कहीं ना कहीं लोग बोलते क्या फर्क पड़ता है सर, बहुत बड़ा एक्टर है। मैंने कहा होगा, लेकिन यह एक्टर नहीं चाहिए, यहाँ पर एक इमेज भी चाहिए उसकी। जी। कभी सर ऐसा कुछ इंसिडेंट आप कुछ शेयर करना चाहें जो आज तक आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया हो? शूटिंग के दौरान का हो या आपकी लाइफ में जब चेंजेस आने शुरू हुए, बिकॉज़ आप भी एकदम से चक्रास के साथ, एनर्जी के साथ जुड़ गए थे साथ में।
नहीं देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं शक्तिमान में कई लोगों ने कहा था सर यू वर द फर्स्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री जिसने योगा की बात की है। ये छोड़िए, ये जो दिखाते थे आजकल रामदेव बाबा सिखाते हैं वो करते हैं, सर यू वर द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट कुंडलिनी। मैंने जी, कहा यस, but we took kundalini to the extent that we understood we read also, we found, asked the person also कि कुंडलिनी होती है कि नहीं होती है। मैंने उस जमाने में कुछ कुछ पढ़ा था, आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूँ। मेरा चेंजेस तो रिसेंटली 2 साल 3 साल में हुआ है कि मैं आध्यात्मिक लेवल के ऊपर मैंने कुंडलिनी की पहली बार मीनिंग की है कि ये हमारी कुंडलिनी जो है हमारी राजकीय हाईवे है जिसके थ्रू आत्मा ऊपर जाती है और यहाँ आती है। उसको आपको जागरण करना चाहिए, बट उसके लिए गुरु चाहिए, जी, नॉलेज चाहिए, साधना चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जी, अष्टांग योग है। जी, तब जाके आदमी शक्तिमान बन सकता है। तो मेरे एक अंदर चेंजेस शक्तिमान करने के वजह से नहीं हुए। मैंने आज शादी इसलिए नहीं की कि मैंने भीष्म पितामह का रोल किया। कई लोग बोलते हैं सर भीष्म पितामह करके आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ। मैंने कहा इफ यू आस्क मी आई विल डिसअपॉइंट यू बाय सेइंग दैट कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि मैं वैसा था। मैंने बाप की सेवा की, फादर की सेवा की, मदर की सेवा की, उनको हॉस्पिटल लेके जाता था। मैं यंगेस्ट ऑफ द फैमिली। ओके, मैंने उनकी सेवा की, उनको मैंने मैंने महाभारत पढ़ के फादर को लास्ट डेज में बोला तू पढ़ के सुनाया कर। फॉर मी टू डू अ रोल ऑफ देवव्रत जो बाप के लिए जिंदगी छोड़ देता है, चेहरे पर कोई कोई चिकन नहीं, कंफ्यूजन नहीं था। जी, बिकॉज मेरे को आज का बच्चा नहीं बोलेगा बाप को ठीक है अगर आपको कोई जी, पसंद आ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा तो आज कभी कोई बोलेगा अच्छा ठीक है डैडी आई विल नॉट मैरी। बट कोई भी बच्चा आज का देवव्रत की तरह ये नहीं बोलेगा अखंड ब्रह्मचर्य का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ सब बिल्कुल सही, अफेयर करेगा, अफेयर नहीं छोड़ेगा। सर देवव्रत था मेरे चेहरे पर। हाँ ऐसा डायलॉग था उसके अंदर। शांतनु को बोलता है क्या जी, सदैव, बोला ये प्रतिज्ञा भी मेरी है पिताश्री और इसका परिणाम भी मेरा है। क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे, जी, क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। कौन सा बच्चा आज माँ बाप के लिए करेगा। वो आज तो वो बोलेगा पापा मेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई है, मैं अपना घर बनाता हूँ और सही बात, वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। सो उस समय भी मुझे किसी ने पूछा सर महाभारत करने के बाद मेरे को, मैं एक आबू में ब्रह्मा कुमारी के मैं फंक्शन में था और वो दादी जी वहाँ दादियाँ होती है जी, माइक पे बोलती है मुकेश जी को बोल रही हूँ यहाँ पर जो कुछ भी आए सब कुछ छोड़ के जाओ इधर। सुधीर और मैकमोहन था मेरे साथ में। जी, और मैंने माइक पे आके कहा, मैंने कहा मैं सोच रहा था बैठकर क्या छोड़ूं मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जी, जुआ नहीं खेलता। जी, यही मेन चीज होती है जिसको वो बोल रहे थे कि ये सब बिल्कुल चीजें सही, अगर गलती आप माइनर बाइस से छोड़ के जाओ। हुँ, सो फॉर मी मैंने कहा मैं रोल अच्छा कर पाया इसीलिए कि देवव्रत और मुकेश खन्ना हुँ, अलग नहीं थे। वैसे ही शक्तिमान मेरे अंदर से निकला है कि मेरे अंदर में जज्बा है लोगों को हेल्प करने का। बिल्कुल ठीक है, दैट कुड बी द रीज़न। बाकी मैं शक्तिमान करके मैं सडनली मैंने शराब छोड़ दी या सिगरेट छोड़ दी या बच्चों को मैं, हाँ ये कह सकते हो कि आज जो कुछ भी मैं मुकेश खन्ना बन के टीवी पर मेरे जो 14.5 लाख व्यूअर्स हैं जी, और मैं अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मैं हर जी, टॉपिक पे बोलता हूँ, वो शायद शक्तिमान की वजह से आई है। ओके, कि शक्तिमान में मैं सीख गया छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बॉडी इज टेम्पल शरीर मंदिर है। जी, वो शायद मेरे को शक्तिमान ने दिया है समझ गया। कि आज मैं बोल जाता हूँ, अच्छी बात है। समाज में आज के टाइम पे आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपके हिसाब से क्या है? त्याग की भावना खत्म हो गई है। त्याग की देर भावना, इज नो बडी हु वुड लाइक टू सेक्रीफाइस हिज इंटरेस्ट फॉर समबडी एल्सिस इंटरेस्ट। राइट, करप्शन को ले लो तो पहले टेबल के नीचे से पैसे दिए जाते थे, आज टेबल भी नहीं है कुर्सी भी नहीं है, मेरा क्या, सही बात, इसमें मेरा क्या। मतलब सही, दो चीजों की कमी हो गई है समाज में, एक एक कमी हो गई है ईमानदारी की और एक देशभक्ति, रेयर आइटम हो गए। तो समाज वो नहीं रहा जो हमारे टाइम पे था, जहाँ फादर मदर जो हेल्प करते थे। इवन शक्तिमान के टाइम पे जब जब बन रही थी उसके पहले में देखो तो कोई आदमी पिट रहा होता था तो कोई ना कोई पंजाब का एक आदमी लाल गाल होते थे और हट्टा कट्टा ए क्या कर रहा है, क्या को मार रहा बिल्कुल है सही, इसको। बिल्कुल सही, सब अभी नहीं है। जी, अभी कोई पिट रहा होता है तो वो बोलते हैं तू पंगा ले, पता नहीं अंडरवर्ल्ड का आदमी हो। ये चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल सही बात, नोबडी कम्स फॉर द हेल्प ऑफ एनीबॉडी। राइट।
बाकी समाज आपको कुछ एक चीज़ चेंज करनी पड़े तो क्या करोगे आप लाइफ में, मतलब सोशल लाइफ में, लोगों की, समाज में? मैं अभी कह चुका हूँ कोई कि एक अगर चीज़। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, आपको बोल चुका हूँ सबके मोबाइल फोन छीन लूंगा। मोबाइल छीन लोगे? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी, मोबाइल। जी। हम एक जमाने में, मुझे याद है, मैं कुल्लू मनाली में शूट करता था, जी। सौदागर की शूटिंग और तहलका की एक जगह पे हो रही थी। हम्म। फोन उस जमाने में नहीं था, मोबाइल। राइट। हम जी। लोग नीचे उतरते थे, मैं 60 किलोमीटर ड्राइव करके नीचे आके वो जो बूथ में, उस जमाने में एसटीडी बूथ होते थे, एसटीडी बूथ में जाके मैं फोन करता था जी। और बात करता था। और घर में टेलीफोन होते थे 2053। घुमा सर घुमा वो के। भी हमने जिया है। हाँ जी। और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में आर्टिफिशियल वर्ल्ड नहीं था, उस जमाने में जो आप बोलते हो कि ये रियल वर्ल्ड और जो वर्ल्ड, उसने बच्चों की, जिन्हें बोलूं, यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी है। बिल्कुल सही। कोई नहीं रिश्ते को याद रखता। बच्चा एक फोन लेके बीच में जाके बैठ के फिल्म देखेगा गर्लफ्रेंड के साथ में। घर में सिर्फ कोरोना ने फिर से मिलाया था, जी। दादा दादी का नाम भूल जाएगा वो। राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जो चाहता हूं वो होगा नहीं। मुझे कई बार बोलते हैं, सर आप आज के बच्चों को, यूथ को क्यों नहीं सिखाते? आपने 97 में बहुत सिखाया, पूरी जनरेशन मेरे पास कभी भी मिलती है, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड सर, 7 आदर्श शक्तिमान के हम उसके ऊपर चले। आज के यूथ को क्यों नहीं करते? मैंने कहा देखो, आज का यूथ थोड़ा सा डिटैच हो गया है फ्रॉम द इमोशंस। रूप से। ए आई विल द किल द थिंग। मैं आज के बच्चों को वो तरह से नहीं सिखा सकूंगा जो पहले। आज के बच्चों को मैं पकड़ूंगा, इधर आ, बैठ इधर, ये मेरे देश की परंपरा है, समझ, समझा? राइट। कोई नहीं, किसी के पास न फादर के पास इतनी हिम्मत है, ना मदर के पास इतनी हिम्मत है बिल्कुल ठीक है। पूछने की। वो मैं चेंज करना चाहूंगा। मुझे लगता है द बिगिनिंग इज अगेन फ्रॉम द मोबाइल। पर आप, मैं बोलता 5-2 साल के लिए आप ग्राउंड फोन पे काम करो, जबकि मुझे मालूम है द पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ हो जाएगा, बोलेगा अरे सर कैसे करेंगे साहब, आज तो बिजनेस मोबाइल पे होता है, आज जी। तो सर चना वाला भी पेमेंट करता है, तो सर वो पे सब कुछ। टाइम से करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप एक बार वापस जाइए, आप बैठिए वहां पर, और वो हम भी जिए हैं। बिल्कुल सही। रात को जाके उधर 2053 करके हम लिखते थे। आज तो ठक 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 करते, खुद का मोबाइल नंबर नहीं याद होता। बिल्कुल सही बात। तो मेमोरी को तो आपने ऐसी की तैसी कर दी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद ये सोशल वर्ल्ड इज द कल्प्रिट, उसको मैं चेंज करना चाहूँ। और सबसे बड़ी बात में जो एक, अगर आप चाहते हैं मैं एक और ऐड कर दूं, बिल्कुल सही। कि देश में हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी। बट जो भी देश डेमोक्रेसी से हटके हुआ, चाहे चाइना हो, चाहे यू कहीं और जगह पे देखो जहां पर डिक्टेटरशिप है, उसने जो प्रोग्रेस की है वो हमसे 10 गुनी है, क्योंकि वो करवाता है। यहाँ पर विपक्ष की पार्टी कुछ बोलती है, विपक्ष की पार्टी रोक देती है, और 5 साल तक कुछ नहीं होता। बस सही बात। थोड़ी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि देश में 5 साल के लिए ये बंद कर देनी चाहिए। डेमोक्रेसी बंद कर, एक ऑनेस्ट डंडा हाथ में चाहिए, ऑनेस्ट। जी। वो आदमी को मैंने एक बार कहा था, जिया उल हक नहीं बने। एक आदमी ऑनेस्ट डंडा बन के आए, डिक्टेटरशिप में 5 साल रहे, जिया उल हक नहीं बने, राइट। और 5 साल के बाद देश को वापस कर दे। बिल्कुल। आज जरूरत है, आज हर चीज का। हम दिन बोलेंगे तो सामने वाला रात बोलता है, अरे बैठ, जी। देश के लिए अच्छा नहीं, नहीं बोल सकते सब। जी। अरे सर, अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं बोलता माय फॉल्ट। अभिव्यक्ति की आजादी के मतलब आप हमारे यूथ को बिगाड़ोगे। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं मैं वो चेंज चाहता हूं जो होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। चलो, कहते हैं भगवान एक बार तो दिन में सुनते हैं आपकी सरस्वती जुबान पे बैठती, तो कहते रहना चाहिए। कौन कहते हैं? मैंने कहा वैसे लोग बोलते हैं ना कि सरस्वती जुबान पे बैठती है, हाँ दिन में एक सर, बार यस यस। तो बोलना चाहिए। हो सकता है मैं कि बोल फ्यूचर जाता में हूँ, लोग कोई मेरे भी खिलाफ चीज़। भी होते हैं, सर हाँ। सर आप क्या बात करते हैं, 500 साल पुरानी बात करें। अरे मैंने कहा 500 साल पुरानी बात नहीं है। आप अपने देश की अगर परंपरा को प्रगति के नाम पर हाँ। आगे बढ़ के कंधों पर अगर संस्कृति नहीं लेके जाओगे ना, आपका पतन हो जाएगा, जी। जो हो रहा है। वी आर जी। जस्ट लुकिंग एट अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जी। सब उसका कल्चर। हम लोग प्रथम है, हम लोगों की जो संस्कार हैं हजारों नहीं लाखों साल पुराने हैं, वेद बिल्कुल। पुराण है। बिल्कुल। हम उसको कुछ संस्कृत को अपनाते नहीं। 6ठी क्लास में संस्कृत डाल दीजिए सर, जी। जो लॉर्ड मैकॉले ने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाली थी, जी। बच्चे सीख पाएंगे, हम नहीं सीख पाते। 7वीं बिल्कुल। क्लास से गीता स्टार्ट कर दीजिए,
बिल्कुल, हमारे करिकुलम में वो चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये आना जब चाहिए। तक करिकुलम में नहीं, जैसे आपने कहा था, जब तक करिकुलम में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। ये सब बिल्कुल, बाहर वालों ने लिखा है हमारा इतिहास। बिल्कुल सही। और हम जी, अपना बेस भूल गए। बहुत भूल गया। सर मेरे माइंड में एक चीज़ अभी आई थी, जैसे अभी आपने बोला कि आपने दूरदर्शन के अगेंस्ट जो आपने केस किया था वो जीत गए थे आप उस टाइम पे। हम्म, तो ऑल ऑफ सडन एक दिन जैसे हमारे बचपन में न्यूज़ आती है कि कल से शक्तिमान नहीं आएगा। हम्म। शायद मेरे ख्याल से रिपीट आता था मेरे ख्याल से 2007 में बंद हुआ, 6 7 में में, बंद हुआ, 6 हाँ जी 6 में। 97 से 2006। जी, वो खबर आपको शॉकिंग लगी होगी बहुत बहुत। शौक है। तो वो एकदम से मतलब कारण केस भी आप जीत गए फिर ये नहीं, भी। यस, ये केस वाला मामला 2000 में हुआ, बंद हुआ 2006 में जाके। आफ्टरवर्ड्स मैंने वन द केस, देन दूरदर्शन स्टॉप, बिकॉज दूरदर्शन को डर बैठ गया था। लेटर्स आने शुरू हुए थे कि हमारे हमारे हम बच्चे गिर रहे हैं, ये सीरियल का क्या औचित्य, क्यों चला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब वो कोर्ट केस के अंदर बातें निकली, सबने, जज ने कहा, बाद में 4 साल के बाद में दूरदर्शन की एक पॉलिसी थी। हम लोग, आपको याद है, सैटरडे और ट्यूसडे आते थे शुरू शुरू में। जी, सैटरडे को 10:30 टू 11, 11:30 टू 12:30, ट्यूसडे 10:30 टू 11:30, रिपीट। जो मैंने मांगा था, क्योंकि मुझे जब पहली बार जब मैं ये प्रपोजल लेकर गया था, जी, मिस्टर शर्मा थे उस समय डीजी, जी, जब मैंने कहा ना कि मेरा वो राइटर भाग गया दूसरा, तो ये लेकर मैं गया, मैंने उनको सुनाया शर्मा जी को, एक ऐसा है, सुपर हीरो है, कुंडलिनी है, ये है, वो है, ये। मुकेश जी, आई लाइक योर आइडिया, वेरी गुड। You do one thing, take any Saturday morning, I will give you 104 straight. उस अच्छा, जमाने में 26 देते थे अच्छा, मैक्सिमम, 52 तो छोड़िए, 26, 52, 26। आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट, यू टेक एनी सैटरडे। मैंने कहा शर्मा जी, सैटरडे को तो स्कूल भी चलते। मैंने कहा 1 मिनट में बाहर गया, फोन घुमाया अपने एजेंसी को, मैंने कहा ऐसा बोल रहे हैं कि 104 देने को। बोला आप ऐसा करिए, एक और रात का कोई स्लॉट ले लीजिए, हम लोग उसको पैकेज कर लेंगे। अच्छा, आई केम बैक, वो निकल के बाहर जा रहे थे लिफ्ट में, मैं राइट, साथ में गया, उनके गाड़ी में भी बिठा दिया मेरे को। राइट, मैंने कहा आप मुझे कोई भी एक रात दे दीजिए साथ में। ओके मुकेश जी, टेक ट्यूसडे। तो सैटरडे एंड ट्यूसडे सेम एपिसोड रिपीट होता था, अच्छा, और वो हिट इतना हो गया कि अल्टीमेटली दूरदर्शन ने कहा व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू संडे। अच्छा, पूरा, हाँ, ओके, तो मैंने कहा संडे अच्छी बात है। और उस जमाने में उनका रूल था कि ये दोनों स्लॉट नॉन प्राइम थे, सैटरडे और ट्यूसडे नॉन प्राइम। वो 10:30 टू 11:30 और 11:30 टू 12:30 नॉन प्राइम टाइम। तो ओके, मेरी फीस होती थी 3,80,000, अच्छा, उसमें दोनों के दोनों स्लॉट 3,80,000 में आते थे। अब जब मैंने संडे को हाँ बोल दी, मालूम पड़ा 780 हो गया। सीधा, वाह, बिकॉज प्राइम टाइम संडे 9, 10 o'clock, राइट, 11 o'clock। मैंने ओके, संडे में होगी कमाई। हम्म, एक और रूल आया कि आफ्टर 104 सीधा उन्होंने 780 का 1080 कर दिया। मैंने कहा ये क्यों। 3 टाइम्स हो गया हाँ, ऑलमोस्ट, बोला वो 1.5 गुना बढ़ जाता है, अगर 104 क्रॉस करते हैं तो हमारे यहाँ पर रूल है कि 1.5 गुना फीस बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने कहा ऐसा तो सर होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप तो सक्सेस को पेनलाइज कर रहे हो। रूल था, मैं मान गया। सो 330 टू 1080 में मान गया। 300 एपिसोड तक आते आते मानो पड़ा, उन्होंने कहा सर अभी 1680 हो जाएगा। मैं अच्छा, शर्मा जी को बोला, मैंने कहा आप मैं आपसे इलाज पूछने आया हूँ, इस सर्दी का, आपने तो कैंसर का डाल दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं। एंड देन आई हैड टू टेक अ डिसीजन, बट 1080 1680 फीस देना, उसकी रिकवरी नहीं थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको कहीं पर रोकना पड़ेगा। सो इट वॉज द मिस्टेक ऑफ द दूरदर्शन कि अपना इतना बड़ा प्रोग्राम था कि डीजी के ऑफिस में उसने लिखा था, मैंने पढ़ा, शक्तिमान इज द ओनली serial amongst satellite serial 200 सीरियल्स ऑफ सैटेलाइट चैनल। शक्तिमान दूरदर्शन का सैटेलाइट में भी नंबर। जी, तो कहीं ना कहीं हमने बंद किया लोगों को। हम्म, ये नहीं कि हमारे पास एपिसोड नहीं थे, हमने वॉलंटरीली खींच लिया वापस कि इंटरनल कभी। पॉलिटिक्स या कुछ और लगता है आपको कि किसी की वो हो सकती है इसमें, नहीं, इसके प्राइसिंग पीछे कुछ हाइक, हुआ, बिकॉज ये तो रूल ऑफ द गवर्नमेंट चल रहा था। ओके, ये दूरदर्शन पे कोई आदमी यही नहीं कर सकता। बट अल्टीमेटली में हम निकल गए, फिर हमने कहा चल इसको हम कई बार, तो वो तब तक फिर बाद में फिर वो रिपीटिशन में आता रहा बार बार। हाँ जी, पोगो ने भी चलाया बाद में, और उसको राइट, कोरोना में लोगों ने फिर से देखा। ओके। तो उस टाइम पे किसी और चैनल ने अप्रोच नहीं किया कि वहाँ से अगर आपका वो डिस्कनेक्ट हो। उस टाइम जी जी नया आया था, जी चल रहा था उस जमाने में। जी, पर दूरदर्शन का वो लोग इमीडिएटली नहीं लेंगे, उन लोगों को भी अपनी कंपटीशन होती थी अच्छा, कि कुछ इंटरनल उनका पॉलिसीज प्रोडक्ट जो हम होती यहाँ क्यों करें।
सोनी को भी अप्रोच किया था सर, मतलब हम वी टेक ओनली ओरिजिनल, जबकि अभी सोनी मेरे साथ शक्तिमान के लिए पड़ा हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बन गया था शक्तिमान का, जी कि बंद करने की नौबत आ गई थी बट बंद नहीं हुआ। और उसके पीछे कोई ये नहीं था, पर गुटखा लॉबी का पहले वाला केस अलग था, दूसरा बंद करने का रीजन कुछ और था। जी। आपका सर दिल से कितना आज की डेट पे वेट है आपको खुद को, अगर आप कुछ ऐसी डेस्परेट हो गए किसी भी चीज़ की अगर वेट करें कि मुझे अभी नया देखना है सारा अपना वाला, जो एक तो आपने शूट किया, आपने जिया उस चीज़ को और लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया। मतलब मेरी कितनी इच्छा है, आप पूछना चाहते हैं कि मैं कितना डेस्परेट हूँ दिल मुझे दिल देखना में चाहिए। कितना ज़्यादा है। देखिए क्या है, मैं अगर ऐसा होता ना तो मैं सोनी को अलाउ कर देता। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ मेरा, मैं सोनी को अटका के बैठ गया हूँ, बिकॉज वो बनने वाला था 100-150 करोड़ की फिल्म। मैं अपने दामों पे जीता हूँ। मैंने कहा शक्तिमान को मैं लेगेसी शक्तिमान आगे नहीं जाने दूंगा। गलत था तो गलत, मतलब वो एक्टर की रियल लाइफ में इमेज खराब है, जी उसको तुम रावण दिखने वाले को तुम राम नहीं बना सकते, मेरा ये ओवरऑल है। मैं अगर डेस्परेट हूं तो मेरे को तो पहले दिन ही हाँ कर देनी चाहिए थी। पैसे आ रहे हैं और शक्तिमान शक्तिमान फिर से आएगा, वो भी बड़े पर्दे पर आएगा, वो भी ग्लोबली। तो मेरा तो दिल है, बट अगेन आई एम वेटिंग। मेरे अंदर पेशेंस है, आई डोंट नो, औरों से कुछ ज्यादा पेशेंस है। मेरा करियर भी 8 साल लेट हुआ, जी आई कैन वेट। तो जी शक्तिमान आएगा, 100% आएगा। और कहीं ना कहीं हम बनाएंगे सोल्यूशन। अभी दिख रहा है अभी रिसेंटली कुछ थोड़े से डेवलपमेंट हुए हैं, जी। but let's see, I'm waiting for things to। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। मेरे भी दिल की बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत सारी चीज़ें जो बचपन से दिमाग में थी कि ये ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, वो शायद अब मेरे ख्याल से आज क्लियर हो एज गई। एन एस्ट्रोलॉजर आप हम्म। इस कंसेप्ट को क्या क्या दोगे, क्या कि ये ठीक बना था, ग्रहों सर के हिसाब से बना था? सर ग्रहों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ थी। और आपकी यूनिफॉर्म से लेकर आपका नेम, उसका सीरियल का नाम हो गया, देन आफ्टर उसके जो एपिसोड आगे चलते थे उन चीज़ों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर, सेवन चक्रस के बेसिस पर इंटरकनेक्टेड थी। मतलब आप शक्तिमान देखने के बाद तो बहुत सालों बाद बने होंगे जी 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 एस्ट्रोलॉजर। जी जी। आज लुक बैक कर सकते हो कि तुम कि भाई बहुत सही। देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि जो चीज़ हिस्ट्री में जाने होती है वो ऊपर से होती है। बिल्कुल सही है। महाभारत मैं भीष्म का किया, वो ऊपर से हुआ। गुबी जी पेंटल ने डर में जो कास्ट नहीं किया। जी। तो ये भी शक्तिमान जो जाती है, तो आपको लगा था कि हम सही ग्रहों में चले होंगे, सही किया होगा, सब कुछ सर किया। नेचर ने आपका हेल्प किया है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपका शक्तिमान का जो न्यूमरोलॉजी है दैट इज़ 8 नंबर, शनि का नंबर है। तो 8 नंबर शनि की शनि का चीज़ नंबर। लंबी चलती है हमेशा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि 3 पेरेंट्स का आपने ड्रेस में जो यूज़ किया, जो वो जो तीन तीन शेर था 3 होते हैं राज थे। करने के लिए जो पैदा हुए, वो जो आपका जो लॉन्चिंग डेट था दैट वाज 13, 13 नंबर, वो राहु का नंबर है। वो ऐसी 13 चीज़ है। सितंबर था। जी 13 13 सितंबर सितंबर मुझे याद है। था मुझे। अभी हमने हर साल डिमांड आती है, बर्थडे है, इसका बर्थडे है। जी। तो वो एक ऐसी डेट है जब ना वायरल होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है राहुल, राहु। 13 सितंबर राहु का डेट। 13 इज़ अ 4 नंबर एंड 4 नंबर इज़ राहु। राहु इज 4 नंबर। तो वायरल होने के लिए वो ज़रूरी था वहाँ और पे। वो 8 नंबर था शक्तिमान। 8, 8। 8 और वो नंबर जो है किसका है? शनि का। शनि का नंबर है। जी सो सब कुछ मतलब हमारे फेवर में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और बाय डिफ़ॉल्ट बनती गई कड़ी, अपने साथ जुड़ते गई। देन आफ्टर तो ऑब्वियसली मैंने तो बहुत ज़्यादा आपकी उस चीज़ में। बट कहीं पर मतलब हमने शायद हाँ एस्ट्रोलॉजी को कवर नहीं किया, शक्तिमान में किया कहीं नहीं। सर एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों पे आपने कवर किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जहाँ पे एक वो था कपाला वाला या इलेक्ट्रिक मैन वाला था, हम्म। जहाँ पे आपको वो अपनी पावर से वीक करता है, आप गिरते हो नीचे, देन आफ्टर आप एक टाइम के लिए गायब हो जाते हो, देन रिकॉल करते हो अपनी शक्तियों को दोबारा से। हाँ, जो अनाज चक्र को लेकर वो। क्योंकि ऑकल्ट बहुत बड़ा फील्ड है सर, बहुत बड़ा फील्ड है। और 7 चक्रस की अगर हम बात भी करें ना, अगर हम मूलाधार की आपने जो बार बार बात की थी, वो मंगल का चक्र होता है वैसी कंडीशन में। मंगल का और मूलाधार का पॉइंट भी यहाँ पे होता है हाथ में हमारे, रिस्ट पे। रिस्ट पे होता है। और मूलाधार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी ऑल्सो, मनी फ्लो ऑल्सो। हम्म। तो 7 चक्रास जो हैं वो भी पेरेंट्स के ही हैं उन चीज़ों पर। अगर आप जागृत कर रहे हो, कुंडली नहीं कर रहे हो, वो भी उसी के हैं। तो लॉट ऑफ वेज आपने बहुत तरीके से, चलो नोइंगली अननोइंगली दोनों अनोइंग तरीके से। अनोइंग नहीं कह सकते कि किसी कोई हमारे कोई डायरेक्टर कोई वो था आध्यात्मिक या कोई
राइटर कोई था, नॉलेज होगा थोड़ा, और किताब पढ़ पढ़ के हमने बनाया। बट अगेन मैं कहूँगा जो अच्छी चीज़ बननी होती है वो बनती जाती है, डेफिनेटली सर, नेचर हेल्प करती है। बननी पड़ती नहीं है, तो लोग बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं बना पाते, याद ही जो नहीं। शायद न बने। तो वो भी आपको लगा कि उसके अंदर हमने जो बातें भी की, आगे जाके भी कई बातें उसमें की। जी हमने जाने अनजाने में हमने महाभारत काल से लेकर स्टोरी लेकर आए। हाँ जी, सूर्यांशी लोग गुफा में जाके राइट बैठ गए, राइट और उन्होंने कैसे किया अंधेरा कायम, वो उसने अपना बनाया। फिर शक्ति पुंज, राइट, पुंज का भी अगर वही शक्तियां ही हैं सब उसके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, बट बहुत दिल से कहे ना कि बनाया गया है। बन गए। मैं ये कहता हूँ ये चीजें बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा सर, और दिल को तसल्ली मिली आपसे मिलके। आपको हमेशा, मैंने भी हमेशा टीवी पे ही देखा है, और फर्स्ट सुपर हीरो मुझे मिलने का सौभाग्य मिला सर। तो आपने मुझे पहले शक्तिमान के रूप में जाना या भीष्म पितामह के? शक्तिमान सर, शक्तिमान। तो आप मतलब क्योंकि जब तो आपका वो महाभारत था 88 में मेरे ख्याल से, जब तो मैं वहां पर आई थी 70, 88, 89, 88 88 में। 88 में आई थी सर। तो वही देखा सर मैंने 10 साढ़े 10 साल में। मैंने तो फर्स्ट टाइम आपको फिर आप शक्तिमान, शक्तिमान 97 में तो आप एंजॉय किया होगा पूरा। तब तो घर वालों आप से, ही गोल गोल घूमने की कोशिश की कभी? नहीं नहीं सर, मैं बड़ा शर्मीला सा बच्चा था। क्या बात है, ये बात भी मेरे दो इमेज है ना। तो मैं एक लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब, जी अब होता ना शौक, मेरा भाई है, हाँ तो किसी को फोन में बता रहे थे, तो बोले तुमने वो देखा होगा ना वो महाभारत, वो उसके अंदर वाइट वाइट कपड़े, वाइट वाइट दाढ़ी, वो कोई वो, तो बोलती है अंकल वो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। उनको लगा अच्छी। अच्छा, बाद में शक्तिमान तुमने देखा उसके अंदर वो मरून कलर की ड्रेस पहन के, मरून कलर का वो करता है, जी। वो करता है। बोलता है, अंकल मैं उस वक्त बड़ी हो गई थी। एक कैरेक्टर मेरे को मिला जिसने ना ये देखा ना वो देखा, बाकी सब लोग या तो इधर के होते हैं या इधर के। इधर की उधर की, सही बात है। क्या बात, चलिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। बहुत 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 अच्छा लगा सर माय आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।